अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारा एक छोटा सा सेशन था विच वी वर प्लानिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ, और इसमें द सेशन इज स्पेसिफिकली विद आवर बासित भाई। उनके साथ मिलके हम करेंगे। लेट हिम कम एंड देन वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही है कुछ देर यार पहले। अब ये भी नहीं बोल सकता वेलकम टू माय लाइफ। हाँ, सुनाए कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत भी जबरदस्त है। सही है। सुनाए कराची का मौसम कैसे है? कराची का मौसम बस ऑफिस में तो हमारे बेहतर ही रहता है, बस यहाँ से बाहर निकलो तो बाहर बैठने का दिल नहीं चाहता। बहुत शदीद गर्मी है पाकिस्तान में ना, और कराची में खास तौर पे पूरे सही सही सही। पाकिस्तान तो आप में। अभी ऑफिस ही बैठे हो आई गेस। क्या चीज? आप अभी ऑफिस ही बैठे हो, हाँ, पीछे आपके सीएसएस के आगे सीट नजर अभी बैठी है। ऑफिस में बैठा हूँ, मैंने कहा यही कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुनाए अच्छा। कैसे चल रहा है आजकल काम वगैरह आपका, माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस काम तो बेहतर है बहुत। तैयारियां वैयारियां चल रही हैं हमारी भी, सीजन के हवाले से प्रोडक्शन चल रही है, बस उसी में आप अभी लगे रहें। किड्स किड्स फैशन को भी टैप कर रहे हो ना? किस चीज को? किड्स किड्स फैशन नीश पे भी टैप कर रहे हो? अ, हाँ मतलब मैं, यार जो मेरा मेन ब्रांड है ना, जो मैं 8 साल से रन कर रहा हूँ, वो है ही किड्स फैशन का नाम। अब जो अपना ब्रांड है मेरा वी डेविस, उसको 8 साल हो गए हैं चलाते हुए। आप समझें कि तकरीबन 250 एसक्यूज हैं उसके ऊपर। अच्छा। और टॉयज की नीश में फिर एक अलग ब्रांड हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, हम्म। तो तो बस आप उसी के ऊपर काम इतने कर रहे ज्यादा हैं। एसकेयूज को मैनेज कैसे करते हो? यार आहिस्ता आहिस्ता, अब ना मेरी कोशिश है कि मैं कम कर दूं एसक्यूज, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि किसी ऐसी चीज का ऑर्डर आ जाता है जो मैं भी भूल जाता हूँ कि कभी हमारे पास होती थी। तो अब मेरी कोशिश ये है कि बहुत ज्यादा एसक्यूज पे ना जाया जाए। अभी हम सिंगल नीश के ऊपर ना ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे मेरे पास 2800 प्रोडक्ट था, उसमें से हमने टॉयज अलग किए, कोई 30-40 लिस्टिंग हमने बनाई, और हमने एक शॉपिफाई स्टोर लॉन्च कर दिया केडी सिंह के नाम से। हम्म। उसके भी ऊपर काम कर रहे हैं। कोशिश अब यही है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्ट्स कम किया जाए, वरना बहुत ज्यादा ना क्लटर हो जाता है उसका। थोड़ा हम भी कंफ्यूज क्योंकि जाते हैं कि क्या जितना चीज मेरी खरीदें। अंडरस्टैंडिंग है, इट इट ऑल वर्क्स ऑन बेस्ट सेलर्स। मतलब आपकी कोई बेस्ट सेलर, आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर बेस्ट सेलर कलेक्शंस होती हैं, और फिर आप उन्हीं को बूस्ट करते हो। मतलब आप उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो, उन्हीं को उठाते हो, एंड देन यू मेक गुड रेवेन्यू। रादर देन कि अगर आप इतने ज्यादा एसक्यूज में प्ले कर रहे हो, तो फिर आप बेस्ट सेलर्स को कैसे मैनेज करोगे? एग्जैक्टली exactly. हमारा, आपने बिल्कुल सही कहा यार। देखो डे वन से फोकस होता है कि अगर 250 प्रोडक्ट है ना, तो मेरा एड चलेगा या मेरी कैंपेन्स चलेंगी मैक्सिमम 5 से 6 प्रोडक्ट के ऊपर, या मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर। बाकी प्रोडक्ट वो होता है कि हमारा, आप समझो एज अ कोलेट्रल ऑर्डर आ जाता है उसका, कि हमने कैंपेन चलाई है फैशन की रेंज में, आपको कस्टमर उतरता है उस कैटेगरी में और वो मजीद चीज ऑर्डर कर लेता है। बट अब तो कोशिश यही है कि एसक्यू जितने कम रखे जाए ना, जितना सरदर्दी कम हो, उतना ज्यादा बेटर है। बिल्कुल ठीक है। तो आपके स्टूडेंट्स अच्छा। वगैरह ने ज्वाइन कर लिया है? आपके आपके क्या उनके लिए क्वेश्चन हैं? मैं जरा सुभाना मैसेज करना, और मेरी इंस्टाग्राम नहीं, मुस्तफा की इंस्टाग्राम पर लिंक दिएगा, क्योंकि मेरा आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है ना। हाँ, क्योंकि मेरा वो शो भी नहीं हो रहा, किसी पास नोटिफिकेशन नहीं करी है। मैं दूसरा मोबाइल चेक कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन नहीं है। स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो रहे हैं। इतने में अब आप सुनाएं, क्या चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, ये बताएं। यार शुक्र अल्लाह का। दिस मे बी आज पहला दिन हो जिसमें, मतलब इन समर सीजन आज पहला दिन होगा जिसमें हम 1 मिलियन इन अ डे टच करेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह। उसके अलावा मतलब इस सीजन, या आप बोलो कि इस स्पेसिफिकली इन पास्ट 3 मंथ जो मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। चीज़ें बहुत आसान होती थी और डे बाय डे अब वो ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही हैं, ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं फॉर न्यू कमर्स स्पेसिफिकली। और हम लोग जो दोस्त हु आर प्लेइंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम नाउ इन द मार्केट, उनको भी कोई ना कोई नया चैलेंज
ईच मंथ आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं तो बल्कि मेरे लिए बहुत आसान होता था स्केल करना स्पेसिफिकली मैट स्टोर को, क्योंकि बहुत टाइम दे दिया है उसको मार्केट में। तो अगर मुझे उसको स्केल करना होता तो मैं लिटरली एक वीक में कर लेता था। बट इस दफा मुझे टाइम लग रहा है, और अभी भी आई एम नॉट श्योर कि रात को हम क्लोज करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब प्रोबेबली कर सकते हैं, बट टाइम लग रहा है इस दफा चीज़ों को। अच्छा, बाकी अल्लाह खैर के। ये जो हाँ आप हाँ। बता रहे हैं, ये क्योंकि मेरी यहाँ पे भी बात हो रही होती है, मेरा जो अपना क्लोज सर्कल भी है ई कॉमर्स वालों का, तो उसमें भी हमारी ये डिस्कशन होती है कि यार मार्केटिंग जितना आसान पहले हुआ करती थी ना, अब उतनी आसान रही नहीं है। क्योंकि बेसिक्स वही है कि हम अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं, हमने स्केलिंग करनी है। जैसे स्केलिंग के ऊपर जाते हैं जो आप बात कर रहे हो, वो स्केलिंग भी इतनी आसान नहीं रही नहीं है अपना। हम भले एबीओ कैंपेन चलाएं, कितनी भी अच्छी हम यार मार्केटिंग कर स्केलिंग को लेके ना लें। बासित पे लोगों का ना बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, व्हाट पीपल थिंक। मतलब मार्केटिंग को लेके ही बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, व्हाट दे थिंक के इट्स वेरी इजी। मतलब आपके पास क्रिएटिव्स होने चाहिए और एड अकाउंट बनाओ, उसमें कोई बेसिक सेटिंग्स मारो एंड स्टार्ट रनिंग और लॉजिक काम चल गया। बट दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। बिकॉज स्केलिंग में तो खास तौर पे आप, मैं तो कहता हूँ कि मतलब इफ समवन कम्स टू मी एंड से कि मुस्तफा आई एम वेरी गुड एट डिजिटल मार्केटिंग, एंड आई आस्क हिम ओनली वन क्वेश्चन, मैंने कहा चल बता भाई तेरा मैक्सिमम डे का रेवेन्यू कितना और मंथ का रेवेन्यू कितना है, तुम्हारी कहानी वहीं से निकल जानी है। ठीक है, हम्म। क्योंकि असल आपका पता ही तब लगता है आपकी एक्सपर्टीज का इन स्केलिंग, क्योंकि स्केलिंग के अंदर आपने प्रॉफिटेबल रिटर्न ऑन एड स्पेंड निकालना है। इट मींस कि मेरी नीश के अंदर आप बैठे हो और मेरी प्राइसिंग में बैठे हो, इट मींस आपने 5 का ग्रॉस का आरएस क्लोज करना ही करना है। ठीक है, बाय करो, तभी आप जाके 4 के आरएस के ऊपर नेट में क्लोज कर पा रहे होगे, राइट। तो वो फिर तब आपकी असल एक्सपर्टीज पता लगते हैं कि हाँ ठीक है यार, हाउ गुड यू आर एट डिजिटल मार्केटिंग, या जो आप अपनी फील्ड में हो तो आप कितने अच्छे हो। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको, ये जून का महीना हमारा खत्म हो गया है, अभी क्लोजिंग ही चल रही है हमारी। इस जून के महीने में हमने, क्योंकि मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी करवाने लगा हूँ ना, अब बच्चों के प्रोडक्ट्स वगैरह, फैशन रेंज में अपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करता था। तो आप समझो कि एक बच्चों की फ्रॉक बेचने में मुझे 40 क्रिएटिव टेस्ट करने पड़े, और वो सारा यूजीसी कंटेंट बनवाया मैंने। हमने पीआर भेजे ब्लॉगर्स को, उनसे कंटेंट बनवाया, उनसे बार्टर सिस्टम के ऊपर बात की, तो 10,000 चीजें कर ली। आज भी मैंने 3 जो है वो मजीद न्यू क्रिएटिव्स बनवाए। मैं टेस्ट कर करके थक गया। मेरे 40 क्रिएटिव में से अगर मैं यूजली बात की जाए तो मैं 5 क्रिएटिव डालूं, उसमें से एक विनर मिल जाना था मुझे पहले। अभी ये हुआ है कि 40 में से भी मुझे बहुत मुश्किल हो रही है स्केल करना। तो जितना आसान पहले हुआ करता था ना, इतना आसान अब है नहीं। और वही बात है आपकी कि यार अगर हम अच्छा कंटेंट बनवा लें या अगर अच्छी मार्केटिंग कर लें, तब भी इतना इजी है नहीं, खासतौर पे स्केलिंग पे। देखो अगर बात की जाए 3 से 4 मिलियन की या 5 मिलियन भी हम लगा लें, वो हर कोई बहुत इजीली कर सकता है अभी भी ना। बिल्कुल अमन की अगर हम बात, ऐसे बट बिल्कुल। 10 मिलियन प्लस पे अगर आप जाते हो, खासतौर पे हमारी निशेस के अंदर फैशन पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी अगर मैं बात करूं, तो उसके ऊपर स्केल करना और एक प्रॉफिटेबल रोएस मेंटेन करना, इट्स नॉट इजी नाउ डेज। ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब बिल्कुल, अच्छा, बल्कि मेरा इट इज वन ऑफ द सवाल रीजन आपसे ये है। था। जी जी बासित भाई। हाँ, एक सवाल मेरा ये था हम्म। कि मैंने यार माशाल्लाह से आपको देखा है, मैंने आपको बताया कि मुझे 8 साल हो गए हैं इस बिजनेस में ना। हाँ मेरे और आई सीनियर लव है। फैमिली, हाँ। तो पहले भी हमारा बिजनेस था, बट वो ई कॉमर्स से बिल्कुल रिलेटेड नहीं था। हमारा चावल की जो है वो वाले साहब की मेरी राइस मिल थी, तो बिल्कुल अलग काम था। मैं हम्म। इस फील्ड में जब आया, तो पहली जो मैंने अपनी मार्केटिंग की थी ना मुस्तफा, मैं आज भी अपनी कई यूनिवर्सिटीज जाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि यार अभी मार्केट ना बहुत डेवलप्ड हो चुकी है कंपेयर टू व्हेन आई स्टार्टेड। कुछ कंपनी ऐसी थी जो एड रन करती थी, उस एड के अंदर वीडियो में सिखाया जाता था कि हाउ टू प्लेस अ ऑर्डर ऑनलाइन। अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम स्केलिंग की बात कर रहे होते हैं। ये चीज तो हमारे दिमाग में या किसी न्यू स्टूडेंट के दिमाग में नहीं आएगी कि यार हम अपने कस्टमर को ये सिखाएं कि वेबसाइट पे जाके कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके ऐड टू कार्ट करना है और ऐसे ऑर्डर प्लेस होगा। मैंने जब स्टार्ट किया तब ये चीजें जो है वो सिखाई जाती थी, कस्टमर इतना टैक्स सेवी नहीं था। आजकल है अल्हम्दुलिल्लाह, वेबसाइट पे भी ऑर्डर आ जाते हैं। उस टाइम हमारा 90-10% का रेशो होता था कि 90% ऑर्डर हमारा सोशल मीडिया पे गिरना है। आप कुछ भी कर लो, कितनी अच्छी वेबसाइट भी बना लो। तो अभी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिवॉल्व हो गई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपको क्या लगता है कि यार इस साल, कितना साल हमारा गुजर गया पता भी नहीं चला हमें, तो इस साल आपको क्या लगता है कि यार पिछले साल कंपेयर टू, अगर मैं 2021, 22, 23 की बात करूँ, ये साल ई कॉमर्स मार्केट में कैसा जा रहा है और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है?
यार इस साल देखें, दो तरह से हम इसको ले सकते हैं। एक तो ये ले सकते हैं कि अगर लेट्स से मुझे सस्टेन करनी है अपनी सेल, जो मेरा लास्ट साल, लेट्स से कि मैंने लास्ट ईयर आई डिड 20 करोड़ इन सेल, ठीक है, यस। ग्रॉस में बोलूँ तो मैंने 23-24 करोड़ किया है, ठीक है, और उसके बाद 10% कैंसिलेशन एंड देन माई रिटर्न्स भी हैं, ठीक है। अब उसमें मोर और लेस मेरा जो रेवेन्यू क्लोज होता है वो होता है नेट में, मेरा रेवेन्यू 15 करोड़ प्लस में मैंने क्लोज किया। अगर मैंने इसको सस्टेन करना है ना इस साल, इट इज़ वेरी इजी फॉर मी, ठीक है, वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने एक ब्रांड पोजिशनिंग कर दी हुई है, लोगों के जहनों में डाल दिया है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब लेकिन मसला ये है कि मेरा मसला आपको पता है कि मैं थोड़ा सा हूँ कि मतलब लेट्स से मैंने अगर एक दफा कर लिया ना 20, तो अब मैं 30 को देख रहा हूँ या मैं 40 को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे वो 20 करने में इतना नहीं लगा जितना मुझे 20 को 40 करने में, जितना मेरा एफर्ट पुट हो रहा है, या फिर जितना मुझे उसमें नए नए चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो बस उसमें ये तो खैर बेसिक चीज है कि हम इसको अब मतलब ओवरऑल वैसे जो मैं मार्केट के देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों के इस दफा मतलब द थिंग्स आर नॉट जिस तरह प्लान की होती हैं, या फिर जितना आसान, तो उसमें इज वन ऑफ द रीजन इज के पाकिस्तान में ये होना था, और इसका आप कह लो कि इम्पैक्ट यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन पड़ना शुरू हुआ है। वो क्या होना था कि जब मार्केट के अंदर आपके पास बायर्स ज्यादा आते हैं ना, तो आपका मार्केट सेचुरेट करना शुरू हो जाता है और मार्केट में कंपटीशन हाई होना शुरू हो जाता है। इट मींस के अब आपका वो जो ट्रेडिशनल वे है, या फिर जो आप अपना एक, आपके पास जो फर्स्ट कम वाला जो एडवांटेज था वो नहीं रहा। और यही अब सारा मसला है कि अब थिंग्स आर नॉट दैट इजी, और होंगी भी नहीं, और आगे जाके ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, क्योंकि जैसे जैसे बायर इंक्रीज होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा, फिर चीजें रह जाएंगी हाउ यू आर टेकिंग योर ब्रांडिंग, आप अपनी कम्युनिटी को कैसे लेके चले। वन ऑफ द रीजन इज कि मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट किया, क्योंकि मैंने फिगर आउट कर लिया कि यार मैं अकेले मैट स्टोर के साथ नहीं टिक सकता, मुझे ऑर्गेनिक कम्युनिटी चाहिए, और मैंने फिर ये चैनल क्रिएट किया, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि हाँ आने वाले सालों में अगर मैं 100% इफ आई स्टिक टू पेड मार्केटिंग और इस स्केल के ऊपर, तो मैं एक टाइम के ऊपर मेरा ग्राफ डाउन जाना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, वो मैट स्टोर के ऊपर नहीं कर सकता था, तो मैंने एक नया चैनल क्रिएट कर लिया। तो आप डिफरेंट चेंज हो रही है, और आपको उन चीजों को अडॉप्ट करना है। हमारा मसला पता है क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा लेट हैं। जो लोग करके छोड़ जाते हैं हमारे तक, वो तब तक नॉलेज पहुंचता है और फिर हम उसकी तरफ लगते हैं। तो और इसी तरह से आप कुछ भी ले लो, ई कॉमर्स ले लो, हम दुनिया से बहुत पीछे हैं ई कॉमर्स में। जब दुनिया में ई कॉमर्स बिजनेस फ्लिप हो रहे थे, मतलब हमें तो कॉन्सेप्ट भी ना, आज भी लोगों को नहीं पता कि ई कॉमर्स बिजनेस फ्लिप होते हैं, और किस किस अमाउंट के ऊपर फ्लिप होते हैं, और किस किस तरह हो रहा है। आज भी किसी को पता लगे कि भाई 8-8 10-10 करोड़ रुपए के ऑनलाइन स्टोर फ्लिप होते हैं, तो लोग परेशान हो जाएंगे, 8-10 करोड़ रुपए का ऑनलाइन कहाँ फ्लिप होता है, बट होते हैं और हो रहे हैं, ठीक है। तो हम, और ये आज से 20-25 साल भी आप थोड़ा सा मतलब ज्यादा पीछे चले जाओ, मतलब 2002-2005 तब भी ऑनलाइन बाइंग हो रही थी। पाकिस्तान में कब आई है, पाकिस्तान में आई है कोविड 2016-17 में, जरा स्टार्ट हुआ। वही वाली बात है आपकी कि हम लोग बिल्कुल सोशल मीडिया के बंद कन्वर्जन निकालते। मैं भी आई एम वन ऑफ दोस्त जिसने बूस्ट लगा के कन्वर्जन निकाली, हालांकि वेबसाइट भी था, सब कुछ था, नहीं निकलती थी वहां से कन्वर्जन, ठीक है। तो बस, तो ये उसका जवाब यही है कि थिंग्स आर नॉट ईजी, और आगे जाके भी ये और ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। यू हैव टू अडॉप्ट न्यू वेज, और न्यू वेज के अंदर आपके में क्या चीज़ें आ सकती हैं, न्यू वेज के अंदर आ सकती हैं आपको वर्क करना चाहिए ऑन ओमनी चैनल स्पेसिफिकली। आप अब मेटा के ऊपर स्टिक करके नहीं कह सकते कि यार मैं, मेरा काम चल जाएगा, टिकटॉक के ऊपर स्टिक करके नहीं बोल सकते यार मेरा काम चल जाएगा। अब आपको सारों को लेकर चलना है, आपको गूगल एड्स को भी लेकर चलना है, आपको मेटा को भी लेकर चलना है, आपको स्नैपचैट को भी, साम आपको एक छोटे से पोर्शन में आपको टिकटॉक को भी लेकर चलना है, आपको ईमेल मार्केटिंग के ऊपर भी काम करना है। अगर आप इन सारी चीजों को लेकर चलोगे फिर ही अब आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज तो आपके लिए सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, एक चीज और है, मैंने आपसे ये डिस्कशन भी करनी है, और आप, मैं चाहता हूँ कि आप अपना टेक जो है उसके ऊपर दो। यार मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ यूनिवर्सिटीज जाके मैंने ये सेशन वगैरह भी लिए हैं डिजिटल मार्केटिंग के, ई कॉमर्स के, क्योंकि मुझे शौक था इसका। अब वहां पे होता ये था कि जो भी आवाम मेरे पास आती थी, हमने माशाल्लाह से, अगर आप देखें तो हमने ऑडिटोरियम भरे, हमने क्लासेस भी ऑडिटोरियम में दी हैं, 200-250 बच्चा फिजिकल बैठा होता था। अब वहाँ इशू ये होता था मुझसे सबसे बड़ा, मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा सेल्फ लर्नर नहीं है, उसको अगर मैंने दुनिया का सबसे अच्छा कोर्स अभी करा दिया, यार 3 महीने बाद वो नॉलेज ऑब्सोल्यूट हो जानी है। वो जो नॉलेज है वो आगे काम नहीं आएगी। खास तौर पे अगर मैं ई कॉमर्स की या डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, या 3 महीने बाद आप अपने जो है वो दिमाग से मार्केटिंग करोगे, आप मेरे जो मैंने आपको टैक्टिक्स सिखाए हैं उससे मार्केटिंग नहीं करोगे।
अब मैंने आपको बताया कि यार आज से 8 साल पहले एक कंपनी थी जो एड लगाती थी कि हाउ टू प्लेस योर ऑर्डर ऑनलाइन, वो प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रही थी। अभी कंपनीज ऐड लगाती हैं कि एक कैटलॉग ऐड चला दिया, हमारी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, यू विल चूज व्हाट डू यू वांट टू बाय, और आप खरीद लोगे जाके, आपको पता है कि हाउ टू प्लेस योर ऑर्डर। बट अब यहाँ पे वो गेम है कि यार हमने अपने क्रिएटिव्स के ऊपर काम करना है, हमने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करनी है। मैंने यूनिवर्सिटीज में जाके जब मैं स्टार्ट में जाता था ना, मैं अपनी सेल्स नहीं दिखाता था कभी भी। तो क्योंकि मेरी सेल्स का ये था कि यार मैंने उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में मैंने फंड रेजिंग भी की है, तो हमने अच्छे पैसे रेज किए थे। अब आफ्टर फंड रेजिंग हुआ ये कि मेरे जो मार्केटिंग बजट थे वो 3x 4x हो गए, क्योंकि अपना पैसा तो नहीं था, वो इन्वेस्टर का पैसा था, हम लगाते थे। यूनिवर्सिटी में जाके मैंने कभी ये चीज नहीं दिखाई कि मेरी इतनी सेल आती है, ताकि कोई न्यू कमर जो है वो डिसहार्ट ही ना हो जाए कि यार आप इतना काम कर रहे हैं और मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं मेरे लिए शायद एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। तो मैंने करना ये शुरू किया कि जो मेरी लास्ट क्लास थी, मैंने अभी लास्ट बैच अपना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में खत्म किया है, उसके अंदर मैंने ये किया है कि मैंने ना अपनी सेल्स खोल के दिखाई कि यार मेरी पर डे सेल्स आती कितनी है। मैंने अपना रोएस दिखाया, मैंने अपना एड स्पेंड दिखाया, और मैंने ये दिखाया कि मैं क्या प्रोडक्ट बेच रहा था। होता ही है कि जब बच्चे को ये चीजें दिखाई जाए, उसको बताया जाए कि भाई इतना प्रॉफिट मैंने कमाया है और मैं अभी आके क्लास दे रहा हूँ और मेरी वेबसाइट पे 3 लाख रुपए की सेल गिर गई है, आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा वीकेंड में तो शायद हम 4 लाख पर डे क्रॉस कर जाए। बहुत दफा ऐसा होता है कि बच्चा यकीन नहीं करता, वो कहता है कि शायद शायद ये भी फेक है, आप ही फेक है, मतलब जो आपकी नॉलेज है वो भी फेक है। अब मैं हर किसी को, तो आपको पता है कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। मेरी आदत ही नहीं थी कि यार मैं अपनी सेल दिखाऊं। मैंने जब आपको देखा है इस रमजान में से आपने ज्यादा जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम शुरू किया ना, बिल्कुल इस रमजान ही रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली। बिल्कुल रिसेंटली किया। तो जब मैंने आपको देखना शुरू किया ना, मैंने कहा यार मुस्तफा ने अपनी पहली वीडियो ही डाली कि आई स्पेंड 7 करोड़ रुपीज एन ईयर, और इन अ मैंने ईयर। 20 करोड़ जनरेट किए। तो तब मुझे थोड़ा हौसला मिला, मैंने कहा यार चलो कोई बंदा तो जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा है कि भाई इतनी सेल होती है। तो मैंने अपनी लास्ट जो बैच था अलीगढ़ में, मैंने आपको जो है वो दिखाया, अपना हमारी स्क्रीन होती है उसके ऊपर मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल लगाई और मैंने आपकी वीडियो चला दी। मैंने कहा यार अगर मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते ना, यार ये देख लो, ये बिलीव नहीं करते ना, तो यार ये लो आपके सामने एग्जाम्पल है। वो नहीं करते तो यार दराज तो तुम लोगों को पता है ना, वो तो फ्रॉड नहीं कर रहा, वो तो है ना बड़ी कंपनी, यार वो ई कॉमर्स कर रही है, दैट्स कॉल्ड ई कॉमर्स। तुम भी कल को स्टार्ट कर सकते हो इफ यू आर अ सेल्फ लर्नर, क्योंकि आप माशाल्लाह से कोर्स करा रहे हो, मैंने भी वो कोर्स ज्वाइन किया, मुझे बहुत चीजें सीखने को मिली यार उससे। और लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, ऐसा नहीं है कि मैं 8 साल मैंने सीख लिया तो मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, मैं कभी एक्सपर्ट नहीं कहता इस चीज में, क्योंकि लर्निंग चलती रहती है किसी की। कोर्स से इतनी चीजें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखी हैं। मैंने वही चीजें आपको किया कि यार रेप्लिकेट की जाए, दिखाई जाए लोगों को। मुझे ये बताओ कि इस दौर में अब जो हमारा 2024 अभी चल रहा है, ई कॉमर्स अगर किसी ने स्टार्ट करना है, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग कितना जरूरी है? पर्सनल ब्रांडिंग थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करो आसान अल्फाज में, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी थोड़ा समझ आ जाए। अच्छा, सो देखें, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है कि यू कनेक्ट योर कस्टमर्स विद द ऑनर। एक ही लफ्ज में, एक लाइन में मैं बताऊं, ठीक है। और पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर जो हमें करना होता है, आपका काम बेसिकली ये होता है कि आपने अपने ब्रांड के साथ खुद को भी ग्रो करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने मैट स्टोर को स्टार्ट किया था ना, पर्सनल ब्रांडिंग का इसी में जवाब है, जब मैंने मैट स्टोर को स्टार्ट किया था, जिस टाइम के ऊपर मैंने यूपीसी बनाना स्टार्ट किया था ना, उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में हार्डली कोई बंदा होगा, मुझे कोई याद नहीं है। मेरा, जैसे आप कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ मुझे मोटिवेशन कहाँ से आई थी, सेगल मोटर से। लेकिन सेगल मोटर ही वॉइस ओवर था, वो खुद नहीं आता था उस टाइम। भी साथ, मेरा ख्याल उनका नाम है, तो साथ भाई मतलब वॉइस ओवर करते थे, अपना प्रोडक्ट दिखाते। तो मुझे ये था कि यार मैं इस तरह कुछ ट्राई करता हूँ। आई ट्राई वॉइस ओवर। और वॉइस ओवर के मतलब मैंने कोई प्रॉब्लली 2-4 दिन बाद ही मैंने बोला कि यार जो सब करते हैं मैंने वो नहीं करना, मैंने कुछ हटके करना है। तो फिर मैं कैमरे के आगे आ गया। शुरू में बहुत मसला था, क्योंकि मेरे से ज्यादा इंट्रोवर्ट बंदा कोई नहीं है, मैं बहुत ज्यादा कैमरा शाय हूँ। मैं इसीलिए, मुझे लोग नहीं जानते थे क्योंकि मैंने अपने 4-4.5 साल अपने ऑफिस के दफ्तर के एक कमरे में गुजार दिए, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था कि मैं किसी से मिलूं या फिर किसी को बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं बिल्कुल अपने कोने में बंद था। लेकिन एक पॉइंट पे मुझे समझ आया कि नहीं, मेरे बिजनेस की डिमांड है। मेरा भाई ने कहा, फिर मैंने आई स्टेप इनटू दिस। अब वो इसके ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जब मैंने मैट स्टोर भी स्टार्ट किया था ना, द ओनली थिंग दैट वाज इन माय माइंड कि यार मुझे ये बात पता थी लोगों को ना, ई कॉमर्स और स्कैम, मतलब ई कॉमर्स को अगली चीज ये आती है कि यार इवन इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, तो भाई फ्रॉड हो सकता है। भाई क्यों ना आप लोगों के दिमाग में है, मेरे साथ हुए हैं।
कभी ना कभी बासित भाई के साथ भी हुआ होगा, हम सारों के साथ हुए हैं, ठीक है। तो मुझे ही बस ये था कि यार इफ आई एम स्पेंडिंग माई मनी ऑन माई एड्स, तो मुझे लोगों को इतना कनेक्ट करना है मुस्तफा अहमद के नाम से और मुस्तफा अहमद के चेहरे से कि कल को मैं 5 साल बाद मैट स्टोर्स के अलावा कुछ और कोई नया ब्रांड खड़ा करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो लोगों को पता होता है गाय इज लेजेंड, जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है वो सही है, आंखें बंद है। और मैंने प्रैक्टिकली ये करके देखा, मैंने मैट स्टोर के बाद मैंने मल्टीपल ब्रांड्स बनाए हैं, और 30 डेज में मैंने जीरो से स्टार्ट करके उनको मैं 6 मिलियन 7 मिलियन फर्स्ट मंथ पे लेके गया, सिर्फ अपने चेहरे से, ठीक है। कि वही मैं आता था कि जी एक्स वाई सेम डायलॉग एंड ऑल ऑफ दिस। बस पॉइंट ये है कि आपको जो मैं करना चाह रहा था वो मैंने किया। आज भी पर्सनल ब्रांडिंग की सबसे जो अच्छी इस टाइम मार्केट में एग्जांपल जिस बच्चे ने किया, दैट इज जिलबिल। सबको पता होगा, आपने भी देखा होगा बासित भाई, जिलबिल वाले बच्चे। हाँ, उस माशाल्लाह इतना जबरदस्त उसने काम किया है ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, और वो जिससे अपने स्टोर को लेके जा रहा है। मैं इसमें अगर कोई इंटरनेशनल एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो आप लोग ट्रिको को देखें। आपके ज़हन से कभी गुजरा ट्रिको? तो आप लोग ट्रिको को देखें कि यार पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं एक कॉन्सेप्ट है फोमो का, ठीक है। और सिर्फ ट्रिको में भी, ट्रिको भी फोमो के साथ चलता है, रास्ता फोमो के साथ चलता है। किया था ना? जी जी हाँ, उसने भी ड्रॉप किया और मैंने देखा कि यार विद इन आवर्स के अंदर उसका माशाल्लाह से पहला जो वॉल्यूम था वो निकल गया है। तो ये फेयर वाली जो मार्केटिंग है ना, ये बड़ी जबरदस्त की है इसने। यस, द कॉन्सेप्ट इज फोमो, मतलब फेयर ऑफ मूविंग आउट। यहाँ से मतलब एट द एंड ऑफ द डे इसका मतलब ये है कि भाई बिकने का आपको डर होता है कि भाई बिक ना जाए, ठीक है। तो मैं पहले से पहले कि मेरे से पहले कोई ले, इसमें आप इस कॉन्सेप्ट को लेके लोग इतनी क्रेजी सेल्स कर रहे हैं, इतनी क्रेजी सेल्स कर रहे हैं। यूरोप के अंदर इतने ब्रांड, मैंने एक साल में ब्रांड्स बनते देखे हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप मैं आपको इधर नंबर्स बताऊंगा तो सारे परेशान हो जाएंगे। अभी खैर पॉइंट ये है कि आप 2024 में ई कॉमर्स इज अ मार्केट जिसके अंदर आप स्टेप इन कर सकते हो। यार मैं मार्केट को स्टेप इन करने से पहले ना थोड़ा सा बताऊं कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों आया बासित भाई। मैं आपको अपना पेन बताऊं कि व्हाई आई केम ऑन सोशल मीडिया। एक तो पर्सनल ब्रांडिंग है, द अदर थिंग वाज कि जो आपने एक वेव निकाल दी ना मार्केट के अंदर के, यार मतलब आपने लोगों को पढ़ाया, खुल के पढ़ाया, और आपने वैल्यू नहीं दी। और जब आपने वैल्यू नहीं दी तो एक वेव निकला है कि यार आई डोंट नो, मे बी इट्स अ स्कैम, जबकि ये स्कैम नहीं है, ठीक है। आई हैव सीन पीपल मेकिंग आउट ऑफ इट। मैं बता भी नहीं सकता उन्होंने क्या क्या बनाया है। मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल हूँ, सबसे बड़ी मिसाल हूँ, जो हूँ आज इसी काम से बनाया, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आप ब्रांड्स नाम लेते रहे स्कैम। अब इतने बड़े, आपको इसकी सबसे बड़ी, आप लोगों को आसिम जोफा का आपको पता होगा, ठीक है। ये मैं तो इसके ऊपर वीडियो भी बनाने का सोच रहा था। आसिम जोफा इज अ ब्रांड, लेडीज ब्रांड, जिसके माशाल्लाह माशाल्लाह उसके 1000+ का डेली के पार्सल्स हैं, और वो टोटल ई कॉमर्स ब्रांड है। आसिम जोफा का सबको पता होगा, लोगों को ये नहीं पता होगा कि उसका कोई रिटेल है ही नहीं। वो 100% ई कॉमर्स मॉडल के ऊपर चल रहा है। एक कोई रिटेल आउटलेट नहीं है? नहीं, आसिम जोफा का कोई रिटेल आउटलेट नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ओह, इनमें इन आसिम जोफा ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इनमें से कोई एक है, बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि मैं कल बैठा हुआ था अपने एरिया सेल्स मैनेजर के साथ एमएनपी के, मैं उससे फिर से रिवाइज, मैंने कहा यार एक ब्रांड है बहुत बड़ा, मेरे रेंज में बार बार वो आता है, उसका एक भी डिटेल, उसने मुझे बोला कि आसिम जोफा। मैंने कहा डन। तो खैर पॉइंट ये है कि आप एक बार फिर से देख लेना, मे बी आई कुड बी रॉन्ग इन दैट, लेकिन कोई ना कोई इस तरह का एक ब्रांड है बहुत बड़ा, जिसका मैं देख के परेशान हो गया कि यार इसका रिटेल नहीं है, इसका तो हम नाम सुन के पागल हुए हैं। अब वो अब प्रीमियम मुझे कैटेगरी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रीमियम कैटेगरी में काम कर रहे हैं। लेडीज शूटिंग का एक मतलब एक ब्रांड है, मतलब जिस तरह से फायर आते हैं और दूसरे हाँ, मेरे ब्रांड जेन में आते हैं, आपने तो लोगों का नाम सुना है आसिम मैंने, जोफा। और यस, फॉलो भी किया है इंस्टाग्राम पे उसे। बट बिल्कुल है मुझे ये नहीं वो। पता था कि वो उसके फिजिकल आउटलेट्स नहीं है, जिस तरीके से सफायर साड़ी इन लोगों के फिजिकल आउटलेट्स हैं। आई थॉट कि इसका भी फिजिकल आउटलेट कोई है। फिजिकल आउटलेट नहीं, ठीक है। ये लोग फिजिकल आउटलेट वाले मॉडल पे काम ही नहीं कर रहे। ये ई कॉम में माशाल्लाह दे आर डूइंग सो वेल कि जरूरत ही नहीं है उन्हें, ठीक है। और वो इस मॉडल में आना भी नहीं चाहते। तो खैर पॉइंट ये है कि आप कुछ लोगों की वजह से, इफ यू पुट समथिंग इन योर माइंड के मे बी दिस इज अ स्कैम और व्हाट, मैं आपको बताऊं, वो मेरे 7 करोड़ वाली वीडियो है, एक वो 7 करोड़ वाली वीडियो है। और एक मैंने थोड़ा सा मीम टाइप उसको मैं ले गया था कि लोग उस टाइम बड़ा ट्रेंड चला हुआ था कि 30 डेज में 1 करोड़, बहुत ट्रेंड चला हुआ था। तो मैंने वीडियो डाली थी, मेरे उसमें मिलियंस में व्यूज आए थे। वो था कि भाई
कि मेरा 30 डेज का चैलेंज, लेकिन मैंने उस महीने 3.5 करोड़ की सेल की थी। तो हम्म। मैंने बोला ये तो एक महीने में कवर हो गया। तो वो आप 85% उसके जो कमेंट्स है ना वो यही है कि भाई मतलब स्क्रीनशॉट एडिट किया हुआ है और ये और वो है और पता नहीं मतलब क्या क्या क्या। अब मेरा वो जो 7 करोड़ के एड स्पेंड वाला भी है ना, उसके ऊपर भी मेरे मेरे अपने मेरे क्लोज वन कहते हैं मुस्तफा ये कोई बात ही थी ना। मैंने बोला यार अजीब यार, मतलब मैंने बोला हाँ ठीक है यार, मतलब ऐसे ही था। मतलब आज भी लोगों को यकीन ही नहीं आता। मतलब भाई मैं अगर 7 करोड़ रुपया एड्स के ऊपर एक साल में लगा रहा हूँ तो मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ। और हम्म। मेरे पास मैंने इससे हटके मेरे पास अदर स्टोर्स हैं, फिर इंटरनेशनल स्टोर्स हैं, उनके ऊपर पैसा लगाया। तो मैं इतना बड़ा रेवेन्यू अगर मैंने लगाया तो मैंने कुछ बनाया है ना उससे। कुछ और बना। अगर ये स्कैम होता तो फिर, और स्कैम होता तो क्यों लगा रहा होता मैं, या मैं क्यों किसी को बोलूंगा कि कोई लगाए। अभी भी ई कॉमर्स इज अ मार्केट जिसके अंदर आप स्टेप इन कर सकते हो। पाकिस्तान में अभी भी स्पेस है। थिंग्स आर गोइंग टफर डे बाय डे। कुछ सालों यस। बाद न्यू कमर की जगह नहीं होगी। आई गिव एन एग्जांपल, यूएस के अंदर आप में से कोई बंदा प्लान करता है शॉपिफाई करने के लिए, बहुत ज्यादा चांस ऑफ फेलियर है क्योंकि मार्केट इतना मेच्योर है कि वो न्यू कमर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट पेनिट्रेट करने में आपकी जेब ही खाली हो जाएगी। जेब सीपीएम खाली। इतना हाई है, कभी आपकी जेब क्लाइंट्स खाली हो जाएगी। कर रहे होते हैं तो इतनी ब्लीडिंग होती है, बट गोरा जो है वो समझता है ये हाँ चीज, उसको पता है कि यार बिल्कुल ब्लीडिंग ऐसे, होगी। बिल्कुल यहाँ हमारे पर हम लोग जो जिस बेचारे को जिस टाइम 300 रुपए का डॉलर पड़ता है उसमें तो बस कमर नहीं है इतनी कि वो यूएस की मार्केट को पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ टाइम के अंदर पाकिस्तान में भी जब आपकी मार्केट सेचुरेशन होती है ना, तो आपका जो सीपीएम होता है, 1000 बंदे को दिखाने की कॉस्ट, वो इंक्रीज होती जाती है। और वो इंक्रीज होती जा रही है। यस। ठीक है, डे बाय डे, और वो और ज्यादा होती जाएगी जैसे जैसे आपके मार्केट के अंदर लोग आते जाएंगे। ये बुरी चीज नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी भी गलत एक दो वेव्स गलत हैं। एक तो सबने ये बता दिया कि हाँ भाई मतलब एक एक साइड से वो जो लाहौरियों ने काम खींच दिया कि जी मतलब हमें जेन में ये पड़ गया स्कैम है। दूसरी गलत वेव ये है कि लोगों को यही नहीं पता कि हमने ये बिजनेस कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ करना है और इस बिजनेस को हमने सस्टेन कैसे करना है। ठीक है, मेरा वो ज्यादा क्यों इतना फाइनेंस, ई कॉम फाइनेंस, मैंने जब स्टार्ट किया था ना पढ़ाना वैसे, तो किसी बंदे ने मुझसे पूछा मुझसे भाई ई कॉम फाइनेंस की होता है ऐ उन तेरी तुसी के तेरी कहानी है। मैंने कहा बता दे, ई कॉम फाइनेंस ही मेन चीज है, बाकी बातें तो हम्म। बात की हैं। इसलिए तुम्हें बताना है कि तुमने इसको सस्टेन कैसे करना है आगे अपनी चीजों को। तो खैर, अब वो दूसरी बात ये कि मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर स्टेप इन कर रहे हैं बट विद रॉन्ग नॉलेज। ठीक है, और ई कॉमर्स इज वन ऑफ दोज बिजनेसेस, मैं आपको बताऊं मैंने बहुत मार खाई है, बहुत मार खाई है। और मुझे मेरा मेरे मेरे टाइम के ऊपर मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था। ठीक है, और वैसे मैं ऑनेस्टली मैं पहले भी ये बात करता हूँ, मैं आज फिर करूंगा कि मेरे पास आज भी कोई ऐसा मेंटोर नहीं है जो मुझे मेरे स्केल पर गाइड कर सके कि तुम और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, है ही कोई नहीं। मुझे आप जितनों के नाम लोगे उनको किसी ना किसी तरह से मैं ही गाइड कर रहा हूँ कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपको पास अगर मैं तो छोटा सा मतलब आई गिव एग्जांपल, एक तो मेरा ये पेन पॉइंट था ना, मैंने बोला था कि यार मतलब इस वेव को खत्म करना है एंड आई केम इन द मार्केट। मैंने पहले तो मैं खिलाफ था, मैंने बोला कि यार ये गलत हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हाँ ठीक है यार मैं आता हूँ एंड आई हेल्प पीपल टू नो अबाउट ई कॉमर्स। एंड आई गेस मैंने अब तक 7,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ा दिए हैं। ठीक है, माशा। उससे भी ज्यादा ना, हाँ 7,000 प्लस माशाल्लाह माशाल्लाह हम पढ़ा चुके हैं अभी तक। और मैं नहीं कहता कि यार उन 7,000 के 7,000 बच्चों ने वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेंगे सब कुछ, लेकिन अब ये मैं हूँ कि उन 7,000 के 7,000 बच्चों को ये पता है कि ई कॉमर्स होता कैसे है, और अगर हमने इसमें स्टेप इन करना है तो क्या मसले आने वाले हैं और किन चीजों को हमने मेंटली प्रिपेयर होकर इसमें घुसना है। और दूसरी चीज ये है कि उनमें से प्रोबेबली जो मेरा मेन वो एफर्ट भी था वो ये था कि दोज हु आर ऑलरेडी इनटू ई कॉम वो मेरा कोर्स करें। ठीक है, और वो मेरा नॉलेज लें, क्योंकि जहाँ चीजों से मैंने प्रैक्टिकल उसको करने में मार खाई थी, कोई मेरे जैसा मतलब ना खाए, स्केलिंग में ना खाए, किसी और चीज में ना खाए, उसको पता हो कि हाँ ठीक है यार किन चीजें मुझे बात कौन से की मसले आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। आपने जो मेंटोरशिप की बात की है ना कि यार आपके पास कोई मेंटोर नहीं था और अभी भी नहीं है एट योर स्केल। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया है ना, तो यार मैं यूट्यूब की वीडियोस देखा करता था। और मैं पाकिस्तान में तो इस तरीके से ये कल्चर ही नहीं था ना कि अपने बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर इस तरीके से एक्सपोज कर दो। अब तो चलो एक दूसरे को देख के लोगों ने जो है वो हिम्मत पकड़ी और बताना शुरू किया है, लोग गाइड करना शुरू किया है। तो मुझ जैसे बंदे ने भी थोड़ी हिम्मत पकड़ी कि यार मैं आई गो टू दी यूनिवर्सिटीज और वहां जाके बच्चों को गाइड करें। तो जो पढ़ा लिखा भी होता है वो बच्चे को कुछ बात बताओ तो वो साइंस भी बनती है उसकी। मैं हर किसी को तो वैसे नहीं बता रहा होता ये चीजें कि यार आप भी सीख लो, आप भी सीख लो, क्योंकि
सीधी बात है यार, बिजनेस पेट भरों का काम है, और खास तौर पे कोई ऐसा बिजनेस जिसके अंदर कोई चीज इन्वेंट करनी हो आपने। अगर मुझे आज कोई चीज इन्वेंट करनी है ना, सबसे पहले मैंने ये देखना है कि यार मेरा ब्रेड एंड बटर जो है वो सॉर्टेड हो। मैं अगर किसी के पास बैठता हूँ ना जाके, और वो कहता है यार मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और ई कॉमर्स का स्टार्ट करना है, तो मैं हर किसी को ना सालों से एक चीज कहते आ रहा हूँ, डोंट स्टार्ट अ बिजनेस फॉर जस्ट सेक ऑफ बीइंग अ बिजनेस ओनर। तो तुम सिर्फ बिजनेस ओनर बनने के लिए बिजनेस स्टार्ट ना करो, तुम नुकसान करके बैठोगे। बिल्कुल तुम दूसरों को फ्रॉड करने के लिए काम स्टार्ट ना करो कि यार मैं जो है बिजनेस ओनर हूँ, मेरा एक ई कॉमर्स, क्योंकि आजकल तो आपको देख के और भी काफी ज्यादा लोग हैं, तो काफी बच्चा माशाल्लाह से स्टार्ट कर रहा है, बट वो फ्लॉन्ट करता है ये चीज। उसको नहीं पता कि यार मुझे काम कैसे बढ़ाना है, बस उसको फ्लॉन्ट करना है कि यार मैं एक सीईओ बन गया हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और मैं बिजनेस ओनर हूँ। बट उसको ये नहीं पता कि यार बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स किस तरीके से समझते हैं, अपना फाइनेंस कैसे देखना है, उसको ये तक नहीं पता। अब मैं ना एक दिन 2 दिन पहले उमर भाई जो ईएलओ के फाउंडर है, उनकी एक वीडियो आई है। उसमें वो थोड़ा मुझे फील हुआ है थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे, जिसमें उन्होंने बताया कि यार हमारा भी कस्टमर साइड से भी कुछ अच्छा नहीं होता, 300-400 पार्सल दिन का रिटर्न आता है, कि एट दिस स्केल जितना वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, उनका इतना रिटर्न ऑर्डर बनता है। हम लोग का तो पर डे इतना ऑर्डर आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं कि यार बिल्कुल 300-400 ऑर्डर आ रहा बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसे मिल जाती है। तो वो बंदा यूनिट इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, उसने ये भी कहा कि यार मेरा बंदा टेलीफोन करता है कस्टमर को, वो रिटर्न कर देता है, तो मेरे टेलीफोन की भी कॉस्ट है। अब मेरे दिमाग में वो चीज क्लिक की कि यार मैंने अपने फाइनेंस वाले को कभी ये चीज नहीं गिनवाई कि यार मेरे टेलीफोन की कॉस्ट भी डाल दो, मेरी माइक्रो मैनेजमेंट जितनी भी हो रही है, मेरे फ्लायर अगर लगता है इसकी भी कॉस्ट डाल दो, ये सारी चीजें कर दो। नया जो बच्चा है ना, उसको ये चीजें नहीं पता। मेरा ये है कि चलो आप है मैं हूँ, हम लोग अपने फाइनेंस को सीख से देख सकते हैं, हम कोई हायरिंग भी कर सकते हैं। नया बच्चा ये चीजें नहीं डाल रहा होता, वो बादशाह आदमी है। वो सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट देखता है, और वो देखता है मैंने 500 रुपये मार्केटिंग पे लगाए और मैंने 1500 का प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 500 रुपये, मेरा जो 500 रुपये बचा है ना, हालांकि वो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है, वो कह रहा है बस 500 रुपये मेरी जेब में आ गया। मैं अब वो वासिफ भाई, आधे पाकिस्तान काम करना स्टार्ट ब्लीडिंग के करेगा कॉन्सेप्ट का और ही वो नहीं पता। महीने बाद लॉस करके बैठेगा। बिल्कुल ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा था कि आधे पाकिस्तान को ब्लीडिंग के कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता कि भाई ई कॉमर्स के अंदर ब्लीडिंग भी होती है और उसको कैलकुलेट कैसे करना है। हमारे दिमागों में वो डाल दिया हुआ है कि भाई प्रोडक्ट ही है ना, प्रोडक्ट के ऊपर जो ओवरहेड्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, ब्लीडिंग है, ठीक है, और आपकी और जितने भी आपकी सारी कॉस्ट हैं, भाई ये किसने पे करनी है? एट द एंड ऑफ द डे आप पे कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में ना एक कैपिटल डाल के आते हो और आप चुपचाप अपना रास खा रहे होते यस। हो। आफ्टर 6 मंथ यू कोलैप्स। आप जब कोलैप्स करते हो आप कहते हो काम स्कैम है, और भाई काम स्कैम नहीं था, आपको ध्यान देना चाहिए था ना चीजों के ऊपर। आप बोलो नहीं नहीं यार ये काम नहीं सही। बिल्कुल। मेरा तो असल में मेरा थोड़ा सा पाला इस वजह से भी है क्योंकि हमारी ना यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं वेरियम, अगर कभी आपने नाम सुना हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी। स्पोर्ट्स वेयर का ब्रांड है वेरियम, ठीक है, यस। तो वो उनका भी बहुत नाम है माशाल्लाह। तो वो हमारी यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं। फिर उसके बाद लंदन ब्रिज का कभी उसका तो सारों ने सुना होगा, लंदन ठीक है, ब्रिज। यस, वो हमारी यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं। उसके बाद फिर ट्रॉइका है, फिर और भी हैं, ठीक है। तो मेरे मतलब सर्कल यार में वैसे और मुस्तफा तुम्हें एक एज भी है कि तुम हाँ, फैसलाबाद मैं में हो। आपको बता रहा हूँ, मैं पता है जब मैं शुरू शुरू में आता था और मैं बोलता था कि भाई मेरे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन मैं लोगों के नाम नहीं ले सकता, तो बेसिकली हम्म। मुझे सारों का पता है हम्म। एंड आई नो व्हाट दे आर डूइंग और क्या प्रॉफिट्स हैं और क्या है और क्या कहानी है। और फिर जब कोई समहाउ इन्फ्लुएंसर आके वो बोले कि भाई और गलत लोगों को गाइड करे कि भाई ये है ये है ये है, तो मैं बोलूँ यार तुम लोग मतलब क्या यार। मैं मतलब अब और भी बहुत बहुत नाम है, ठीक है, बेडशीट्स में एक बहुत अच्छा प्लेयर है, वो ही इज इन माय वेरी क्लोज रिलेशन, ठीक है। तो मैं इन सारों के साथ हमारा है, तो मुझे और ये सारे के सारे वो हैं जो 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ इन मंथ रेवेन्यू है कर ना। रहे हैं, सारे सारे वही प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो वो खैर पॉइंट ये है कि मैं इसलिए जब एक एग्रेशन ये भी था हमें, ये था कि यार मतलब छोटे छोटे वो बच्चे हैं, दे कम एंड दे से कि भाई 30 30 40 40 एक्स मार्जिन, ठीक है, हम्म। ये बहुत बड़ा वो था कि ये गलत, ये आपके जहनों में डाला जा रहा है क्योंकि इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन बहुत कम निशेज हैं। कुछ निश में नाम ले सकता हूँ, कॉस्मेटिक्स में है इतना मार्जिन, अगर आप अपना आरओएस अच्छा मेंटेन कर सकते हो उसमें 4 5x तक मार्जिन होता है, यस। ठीक है। तो अगर उसमें आप 5x का आरओएस ले रहे हो तो इट मींस यस यू आर मेकिंग 30 40% प्रॉफिट, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ केयर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, फिर आपके
मतलब इस तरह के कुछ मतलब आउट ऑफ बॉक्स जो प्रोडक्ट है ना उसके अंदर यस यू कैन मेक दिस प्रॉफिट, लेकिन अदर बिजनेसेस जो आपकी बेसिक नीड्स में आते हैं उसमें 10 12 13 14% बहुत छलांग मार लोगे 15% नेट, ग्रॉस में चले जाते हैं 20 22% तक, बात वहीं पे आ जानी। तो फिर भाई ये कौन से प्रॉफिट मार्जिन है। और वो तो खैर बहुत मजे मजे लोगों ने तो इसको इतना हलवा बना दिया कि प्रोडक्ट पकड़ते थे कहते 30 यूनिट बेचो होंडा सिविक आ जाएगी। हमने बोला यार इस तरह बिजनेस होता हो तो फिर और क्या चाहिए आपको। ठीक है। तो हाँ खैर ये सिर्फ और सिर्फ इसी अवेयरनेस के लिए तो यहाँ पे इतनी जान खपाई है कि लोगों को समझा सकें यार ये है क्या। और अगर आप इसके अंदर स्टेप इन करो तो हाँ ठीक है। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली बासित भाई, डिजिटल मार्केटिंग इज दी ओनली फील्ड मैंने जो अपने 5 6 साल जब से मैं इन सारी चीजों में घुसा हूँ, मैंने जिस बंदे को सबसे ज्यादा ग्रो होते देखा है ना, मतलब एज इन के उसकी पर्सनल ग्रोथ भी और फिर उसकी रेवेन्यू में भी, सैलरी में भी, आप सैलरी में बोलो जिस तरह की सेंस में बोलो, वो सिर्फ वो लोग हैं इस टाइम जो द वन हु आर वर्किंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली, उसकी किसी एक एग्जैक्टली। डोमेन में उन्होंने वो घुस गए हैं। यहाँ फिर मैं नहीं कहता कि यार सब लोग डिजिटल मार्केटिंग में घुस जाओ, ठीक है, वैसे तो अगर सब लोग घुस भी जाओ ना तो पूरी दुनिया में इसकी इतनी डिमांड है कि हम लोग सारे भी जुड़ जाएं तो नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया के सारे बिजनेसेस इसके ऊपर चलते हैं। आपकी बात को 100% बैक करूंगा। मैं आपको इस पे एक बात बताता हूँ। मैं जब पहला अपना सेशन देने गया था ना, तो सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर वहां पे तकरीबन 200 300 लोग बैठे थे। अब मैंने उनको कहा था कि यार आई विल हायर ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको हायर करता हूँ अपनी कंपनी में, मैं तनख्वाह दूंगा अगर आप ये सेल्स सीख जाओ। क्योंकि यार आपने अगर मुझे कमा के देना है ना, तो मुझे कोई मसला नहीं है आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की तनख्वाह देने में। अगर आप मेरे एड अच्छे से रन कर देते हो और आप मुझे एक अच्छा आरओएस दे देते हो जो कि आपने आपका स्किल है, अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख लेते हो और आप मुझ जैसी कंपनी को भी अपनी सर्विसेज दो ना, ये जितने लोग लाइव देख रहे हैं अगर ये सब भी मेरे पास आ जाए, मैं सबको हायर कर सकता हूँ। क्योंकि यार मुझे कमा के दे रहे हो ना आप, मैंने आपको बजट देना है, आपने मुझे उल्टा कुछ सेल तो जनरेट करके देनी है ना अच्छी, उसी में से पैसे देने हैं मैंने आपको। मैं हर बंदे को ये कहता हूँ कि यार तुम सेल सीख लो, और खास तौर पे डिजिटल सेल्स। तुम जिस दिन डिजिटल मार्केटिंग सीख गए ना, अगर आप मुस्तफा को मैसेज करते हो ना कि यार मुस्तफा भाई आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और मैं आपके मेड स्टोर की मार्केटिंग करता हूँ और मैं आपको 10 का आरओएस दूंगा या मैं आपको 7 8 का आरओएस दूंगा एट स्केल, तो मुस्तफा भाई भी खुशी से आपको मार्केटिंग देंगे, मैं भी खुशी से मार्केटिंग 100% दूंगा। यार, हंड्रेड मुझे परसेंट क्यों नहीं कहते हैं कि दूंगा। यार मार्केटिंग सीखो पहले अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल हर ऐसे ही है। कंपनी जॉब देने के लिए तैयार होगी आपको, और हाईएस्ट पेड जॉब्स डिजिटल मार्केटिंग की है ही इसलिए क्योंकि ये सेल्स में कंसिडर हो ना कि यार आपने किसी के अच्छे एड्स रन कर देना है, आपने किसी का एसईओ अच्छा कर देना है, तो आपको कल को वो अच्छे पैसे देगा क्योंकि आप सेल्स में हो, आप ही कंपनी चला रहे हो, आप ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो आपकी बात 100% सही है कि डिजिटल मार्केटिंग इतना प्रोमोट किया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि इट एक्चुअली वर्क्स। This is something which can actually bring revenue to the country, ठीक क्या है, which can really help youth तो अपने आप उनको और मतलब, लेकिन इसमें भी आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन समथिंग कि यार क्रिएटिविटी भी है। बासित भाई हम लोग ना बहुत ज्यादा लकीर के फकीर हैं और दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। कोई भी बिजनेस मॉडल ले लो, ठीक है, लकीर के फकीर बनोगे ना। अब मैं आई गिव एन एग्जांपल, परसों तरसों में एक सेशन दे रहा था अबाउट शॉपिफाई, ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि परसों मैं सेशन दे रहा था अबाउट शॉपिफाई के थिंग्स हाउ वर्क, और मैं बेसिकली आपने मेरा कोर्स भी देखा होगा, बहुत जेनेरिक है, डेप्थ बिल्कुल। में भी है, लेकिन ओवरऑल मेरा मकसद ये होता है आपको रोड मैप देना यस। कि हाउ थिंग्स, ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि यू पुट सम ऑफ योर क्रिएटिविटी इन इट और फिर ही थिंग्स विल गो इन योर केस, आपके हक में चीजें तभी जाएंगी। अब खैर वो मुझे मैंने कमेंट बॉक्स आपको पता है मैं अक्सर क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं तो मैं ऑफ भी कर देता हूँ, तो मैंने ऑफ करके मैंने उन्हें ऑन करके बोला कि हाँ मुझे बताएं आज का सेशन आपको क्लियर है। तो मतलब 95% आप कह लो कि बच्चे हाँ मतलब ठीक है मुस्ता भाई सब समझ आया। अब उनमें से कुछ बच्चे मैंने आई लिटरली सी इन माय क्लास वो कहते हैं मुस्ता भाई ये आपने तो कुछ नहीं बताया, फुटर आपने अच्छा से डिजाइन करके नहीं दिखाया। और मैं मेरा आपको पता है शॉपिफाई के सेशन में वेबसाइट में क्या होता है, मैं कहता हूँ कि यार इट्स योर क्रिएटिविटी, कितना क्रिएटिव यस। इसको कर, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इन इन ऑप्शंस को आप यूज करो, क्रिएटिविटी आपकी अपनी हो। कहते नहीं मुस्ता भाई जरा सेटमेंट करके दिखाएं कि यार अजीब। तो मैंने कुछ तो अपने पार्ट में, इवन डिजिटल मार्केटिंग बहुत क्रिएटिव फील्ड है, इसमें आपकी बहुत ज्यादा आपको क्रिएटिविटी चाहिए, फिर ही आप अगर आप आउट ऑफ बॉक्स कुछ कर रहे हो ना तभी आप इसमें परफॉर्म कर पाओगे। मैंने ना लास्ट ईयर
कॉल की हमने लाहौर की, एक बड़ा कोई उसका नाम था उस एजेंसी का ना, आई डोंट वांट टू टेक द एजेंसी नेम, बट एनीवेज वो एजेंसी का बहुत नाम था कि जी बड़ा हम अच्छा काम कर रहे हैं, और ये तो मैंने कॉल की उन्हें। अब वो बेसिकली कॉल भी हमने ऐसे की कि मेरे उस टाइम आए हायर्ड 2 डिजिटल मार्केटर्स होते थे मेरी टीम में, तो वो आपस में हम लोग बैठे हुए, तो वह भी मस्ती मस्ती में उसने बोला कि मुस्ताफा, मैंने कहा "हाँ, चल गिव अ कॉल, क्या चाहता है"। उसने कॉल की तो वो खैर उनका कोई एचआर में से था, एचआर ने आगे कॉल फॉरवर्ड की, तो हमारा सिर्फ एक ही सवाल था। मैंने उससे बोला कि यार तुम्हारे पास पाकिस्तान में ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसका तुम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, वो कितना है? तो वो था जी 5 मिलियन 6 मिलियन। मैंने बोला यार मैं 20-30 मिलियन के ऊपर बैठा हूँ, मुझे बताओ। तो वो कहते हैं सर हमारे पास गोरा क्लाइंट है, मतलब लोकल नहीं है। तो मतलब मैं, और वो मेरे हिसाब से वो दैट वाज वन ऑफ द एजेंसी जो सबसे अच्छा काम कर रही थी। और फिर देन आई गॉट टू नो कि यार पाकिस्तान में इतना लैग है, इतना लैग है। आपको पता है कि खास तौर पे स्केलिंग में कोई भी मेरे सामने बड़े स्टोर्स का नाम लो, उन सारों की अपनी इन हाउस एजेंसीज हैं, सबकी, क्योंकि हमारे यस। पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई बंदा आए ना, और मुझे, मैं लिटरली मैंने वैसे रिसोर्स तोड़ने की भी कोशिश की है, और मुझे बोले मुस्तफा भाई आई टेक केयर ऑफ योर मार्केटिंग एंड आई विल गिव यू अ गुड रिटर्न ऑन, जो आप कर रहे हो मैं उससे बेहतर करके दूंगा, एंड आई विल चार्ज 500K अ मंथ फ्रॉम यू। मैं उसे, और सिर्फ मैं नहीं दूंगा, मेरे साथ वाले सारे देंगे, ठीक है। बट समवन जो कि इतना इस काबिल भी हो कि वो हम मुझसे बेहतर कुछ कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है यार, व्हाई नॉट। क्योंकि बेसिकली उसने अपना 5 लाख भी मेरे ही काम से निकालना है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना उसे, ठीक है। जब वो बेसिकली, तो आप तो ये पूरा सर्कल समझ हो, इट्स अ केक जो हम सारे शेयर कर रहे हैं आपस में। जो जितना अच्छा बिल्कुल। करता जाएगा तो हमारा रेवेन्यू भी अल्टीमेटली इज गोइंग टू इंक्रीज। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को उस काबिल बनना पड़ेगा। हम लोगों को इन चीज़ों के ऊपर काम करना, रादर देन हम बैठे रहें सोचते रहें कि ये क्या है। और मैं इंडियन था एक, मैं उसको देख रहा था, ही इज़ अ डिजिटल मार्केटर इन यूएस, और मतलब बहुत कोई नंबर उसके भी मतलब क्रेजी नंबर्स थे उसके, व्हाट ही वाज मेकिंग इन यूएस, और उसका मास्टर्स था ऑन एससीएम एंड एसईओ। यस, तो मेरा पॉइंट ये है कि दुनिया कहाँ चलेगी, दुनिया पढ़ रही है, इसके डिग्रीज हैं, मास्टर्स हैं, उनके ऊपर बैचलर्स हो रहे हैं, और हम लोग आज भी फंसे पड़े हैं इस बात के ऊपर कि शॉपिफाई स्कैम है या नहीं। यस। हम लोग आज भी इस बात पे फंसे हैं। तो बस एट द एंड ऑफ द डे इट्स के लोगों को पहले तो दोबारा से एक दफा लोगों के जहनों में डालना पड़ेगा कि यार ये है क्या, ठीक है, और इसका आउटकम क्या हो सकता है। और फिर अगली डिबेट है। पहली बात तो हमारे मुल्क का मसला ही है ना कि कुछ करने से पहले आपको अवेयरनेस देनी पड़ती है, और अभी अब मुझे तो लगता है कि 2 4 5 साल और लग जाने हैं, क्योंकि दुनिया ने पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाना है, और हमें हमारे लग जाने हैं फॉर अवेयरनेस कि भाई ये कुछ है भी। सही बात है। ये इसी तरीके से है कि जब दुनिया की, आप लेट सपोज कोई भी मार्केट मैच्योर हो जाती है ना, उसके बाद हम अपनी नॉलेज लेना शुरू करते हैं वहां से। उसके बाद हम लोग जो है वहां से उन्हीं की चीजें रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं। वो मैच्योर हो चुके होते हैं और हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। बट इसकी कुछ लैकिंग हमारे अंदर ये भी है कि यार हम कुछ चीजें बनाते नहीं है। मगर मेरे मेंटोर हैं टेलीमार्ट के सीईओ अहमद रऊफी साहब, उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि यार अगर हम पीछे हैं ना इस चीज में कि हम खुद कुछ चीज क्रिएट नहीं करते, तो यार हमें चाहिए कि हम कॉपी तो जल्दी कर सकते हैं। आज एआई का दौर है, अभी एआई जो है वो नया नया आया है। यार मैंने एआई बनाया नहीं, बट मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल तो कर सकता हूँ ना कम से कम आज। अब मैं क्या करूंगा कि जब पूरी दुनिया इस्तेमाल करना शुरू हो गई है, इंडिया इसमें बहुत आगे चले गया, वो तो क्रिएशन के ऊपर चले गए, हम उसके बाद यूजर्स बनेंगे। तो हम एज अ कॉम भी यूजर बन के रह गए हर चीज के, क्योंकि हमें ना एक बंदा सिखा रहा होता है, तो उसके बाद सबसे पहले उसमें कीड़े निकालने। अगर मुस्तफा सिखाने आया तो यार मुस्तफा फ्रॉड हो, यार मेरा कुछ नहीं जा रहा है या आपका कुछ नहीं जा रहा है कि आप चाहो तो ये कोर्स सेलिंग या कोर्स जो है सिखाना बंद कर दो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो, या अपना बिजनेस और मजीद जो है वो ग्रो करो। मुझे तो इस बात पे मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस बात पे भी पढ़ा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं कोई छेड़ सकता कि मुसा भाई आपने अपना क्यों उठाया। मैंने बोला आओ तुम्हें नंबर्स दिखाता हूँ। वो बेचारा हम्म। मुझे, लेकिन मसला ये है ना कि हम वी ऑलवेज नीड अ, हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो उसके बाद बोल देगा हाँ नहीं नहीं मुसा भाई ये तो गलत है, या नंबर है, या आपने खुद बनाया। मैंने एक बोला दूसरे की टांग खींचनी है ना हमने, हाँ, और किस तरह जबरदस्ती से क्या तुम उसको मुस्तफा ग्रो सेटिस्फाई कर करना रहा है है ना। तो क्यों कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका कोई और क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स के लिए?
आपकी आवाज डिस्टॉर्शन हो गई थी मैं थोड़ी मैं ना। बोल रहा था कि आपका कोई और हाँ, क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स के लिए। सवालात भी अब जरा स्टार्ट करते हैं हमने। श्योर। अ, बहुत जो है वो टाइम लिया, और तुम्हारी एनर्जी बहुत है यार। जितना तुम बोल रहे हो ना उतना मैं नहीं बोल सकता इतने स्पीड से भी। तभी मैं क्लासेस भी देख रहा था तो मैंने कहा यार ये बंदा ब्रेक कब लेता है। अच्छा, बासित भाई आप कहाँ से यार? मैं कराची से हूँ, और यहीं पे हम जो है वो काम कर रहे हैं, अपना स्टोर भी यहीं से चला रहे हैं। अच्छा, अब हम सवालात ले रहे हैं, तो आप अपना नाम जो है वो मेंशन करके सवालात पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मुस्तफा से ही करिएगा, मेरे भी जितने स्टूडेंट्स हैं, मुझे भी सीखने को मिल जाएगा फिर। ओके, और मैं फैसलाबाद से हूँ। ठीक है, मैं मोबाइल पर देख लेता हूँ यहाँ से ना। हेलो। कर लें भाई, क्या सवाल सवाल हैं आप लोगों के, क्योंकि आई वाज प्लानिंग अ लाइव सेशन फ्रॉम आई गेस अ लॉन्ग टाइम नाउ कि अब करूंगा अब करूंगा अब करूंगा, लेकिन मुझसे पीछे टाइम बिल्कुल नहीं मैनेज हो पा रहा था। अच्छा, हाँ, मैं भी फॉलो किया हुआ है आपको, मैं देख रहा था। रिसेंटली कोई लाइव सेशन नहीं है, वीडियोस भी आपने थोड़ी कम डालना कम कर दी थी। बिल्कुल मैं पीछे बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था, बट उसके बाद फिर भी मैंने बोला कि चलो, हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा यार, फॉर डिजिटल मार्केटिंग द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं। थ्योरेटिकल से आप जो क्लाइंट्स दे के भी आ जाएंगे ना, आप काम खराब कर देंगे उनका। तो अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, मेक अ लिंक्डइन अकाउंट, उसके बाद अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाएं, इंस्टाग्राम पे बनाएं, फेसबुक पे बनाएं, और जिन क्लाइंट्स के लिए या जिसके लिए आपने काम किया है ऑलरेडी, जो रिजल्ट्स आपने दिए हैं वही उस बेसिक वही सारा शेयर करें। उसके बाद आपने क्लाइंट्स लेने के लिए, अगर तो आप लोकल कर रहे हैं या अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं विद इंटरनेशनल, आपके पास दो ऑप्शन हैं। आपने अपना एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना है, जिस वेबसाइट के ऊपर आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो हो। एक तो उसके उसके कैंपेन आप चला सकते हैं गूगल एड्स के, क्लिक्स वाले कैंपेन आप चला सकते हैं उसके, ठीक है, अपने अपनी एजेंसी के। दूसरा, आप जो कैंपेन चला सकते हैं, आप लीड जन के कैंपेन चलाएं, जिसके अंदर आपको लीड्स मिलेंगी। आप अपना एक अच्छा सा क्रिएटिव बनाएं, क्रिएटिव बनाने के बाद लीड जनरेट करें बाय यूजिंग अ लीड जन कैंपेन। उसके अलावा अवेयरनेस वगैरह के लिए डू नॉट रन अवेयरनेस कैंपेन, रादर देन एंगेजमेंट का कैंपेन चलाएं, मैसेजेस वाला। उससे भी आपको क्वेरीज आएंगी लोगों की, जिसको आगे जाके आप अपने क्लाइंट्स में और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बेस्ट है। एसएमएम बहुत नहीं, आसान। मार्केटिंग बेस्ट नहीं है। यार नहीं, इतनी देर से हम एसएमएम बता बहुत रहे आसान है यार। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग एसएमएम। एसएमएम बहुत आसान है। एसएमएम के अंदर, अगर आप एसएमएम के अंदर बहुत अच्छा रिटेनर मिलता है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैं यूके की मिसाल देता हूँ, तो कम से कम भी 200-250 पाउंड का रिटेनर मिल जाता है एसएमएम में। ठीक है, 3 पोस्ट लगानी है, 4 पोस्ट उनकी लगानी है, और आप ये रिटेनर उनसे निकाल सकते हो। तो एसएमएम के ऊपर कहाँ, एसएमएम तो इतनी आसान है कसम से, यूट्यूब वीडियोस देख के कोई बंदा सीख ले, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं है। हैं। अच्छा, हाउ टू स्केल कैंपेन या हाउ टू टेस्ट कैंपेन, ओके, ये एक सवाल है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सो हाउ टू टेस्ट अ कैंपेन। अच्छा, लेट्स से मेरे पास एक कैंपेन है, टेस्ट करना है, और मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने टेस्ट करना है। तो उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए जो पहला कैंपेन मैं चलाऊंगा इन अ न्यू एड अकाउंट, दैट विल बी अ इंटरेस्ट बेस्ड कैंपेन, रादर देन के मैं कोई एडवांटेज प्लस या कुछ एडवांटेज प्लस वगैरह पे मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पिक्सल के पास जीरो डाटा, कुछ भी नहीं होगा। तो स्क्रैच के लिए मैं ऑडियंस को नैरो डाउन करने के लिए मैं इंटरेस्ट बेस्ड पे जाऊंगा। इंटरेस्ट बेस्ड के साथ मैं लाजमी अपना बिहेवियर लूंगा एंगेज शॉपर का। ठीक है, वो ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा काम करता है आजकल। ठीक है, तो मैं एक एड सेट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं 3 एड क्रिएटिव्स डालूंगा। मेरा मिनिमम बजट विल बी 1500 रुपीज अ डे। मैं उसके अंदर 3 इंटरेस्ट लूंगा अपनी नीश के रिलेटेड, और लाजमी इंगेज शॉपर लूंगा, मैं कंज्यूमर बिहेवियर भी एक लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट को टेस्ट करूंगा 4 दिन तक। ठीक है, पहले 3 दिन के अंदर मैंने सिर्फ ये देखना है कि उसमें ऐड टू कार्ट्स निकले हैं नहीं निकले, इनिशिएट चेकआउट्स निकले हैं नहीं निकले, मेरा सीपीएम क्या है, मेरा सीटीआर क्या है, जो मेरे जो बिल्कुल फ्रंट एंड मैट्रिक्स हैं। ठीक है, उसके अंदर मैं देखूंगा कि अगर मैंने कोई वीडियो कंटेंट डाला हुआ है, तो उस वीडियो कंटेंट के अंदर में मेरी व्यूअरशिप है, उसको बाय टाइम 15 सेकंड तक कितने लोग देख के जा रहे हैं, 30 सेकंड तक कितने लोग देख के जा रहे हैं, उससे मुझे आइडिया होगा कि मेरा जो कंटेंट है वो कितनी देर तक किसी बंदे को रिटेन या होल्ड कर पा रहा है। ठीक है, मेरा कंटेंट का मुझे ये भी आइडिया कि मेरा कंटेंट इंगेजिंग है कि नहीं है। उसके बाद फिर मैं देखने वाला हूँ कि मेरा सीपीसी, मेरा कॉस्ट पर लिंक क्लिक क्या होने वाला है, मेरा कॉस्ट पर क्लिक क्या होने, ये मेरे फ्रंट एंड मैट्रिक्स हैं। उस इन इनको तो मैं स्टडी कर रहा हूँ पहले 3 दिन, लेकिन इसके साथ मेरी परचेज लाजमी निकले, बेशक एक निकले, निकलनी जरूर चाहिए।
अगर 3 दिन नहीं निकली, मेरे बाकी सारे मैट्रिक्स काम कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट सारे इनिशिएट चेकआउट, तो चौथे दिन लाजमी निकलेगी। और चौथे दिन जब वो निकलेगी ना, तो उसके बाद इट मींस मेरे प्रोडक्ट में जाना है, मुझे सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करना है। एंड ऑप्टिमाइजेशन मींस टाइम। अब भाई आपका लगना है पैसा और टाइम, क्योंकि आपने चीजों को ऑप्टिमाइज करना है। अगर तो आपने 4 दिन स्पेंड किया है एंड यू हैव गॉट एक आधा ऐड टू कार्ट एंड नो परचेज, इट मींस आपके प्रोडक्ट में जानी है, या केस नंबर 2 आपके क्रिएटिव में जानी है। आपने फिगर आउट करना है कि आपका क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए। तो फिगर आउट दैट आपने जिस भी नीश के अंदर काम कर रहे हो, प्लीज हैव अ लुक ऑन योर कॉम्पिटिटर स्टोर। कभी भी इसको कॉपी पेस्ट नहीं करो, लेकिन आइडिया जरूर लो। कम से कम 30 स्टोर्स देखो अपनी नीश के रिलेटेड, और देखो वो अपना कंटेंट किस तरह लेके जा रहे हैं, किस तरह वो लोगों को मार्केट कर रहे हैं। मेक अ मिक्सचर ऑफ इट। कभी भी कॉपी नहीं करना। मैं कॉपी वालों के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुनिया ने कॉपी किया है, बहुत दुनिया ने कॉपी किया है। बहुत किया मैं है। कहता हूँ यार, मैंने और उनको मैंने तो रिजल्ट ऐड नहीं देखे मिले हैं। यार। बस उनको फिर रिजल्ट्स भी नहीं ना मिले, तो मैं इसलिए मैं इस बारे में बहुत कन्विंस हूँ, बराए मेहरबानी कॉपी पेस्ट नहीं यार करो, मैंने कुछ बताया क्रिएटिव था करो। आपको, मैंने इस हद तक कॉपी किया हुआ है कि सिर्फ उसने अपना नाम मुस्तफा अहमद नहीं रखा, बाकी सब कॉपी बाकी कर डायलॉग लिए। सेम है, बाकी पूरा हाँ, डायलॉग सेम नाम है। तो रह गया, शायद वो भी ले लेता। बिल्कुल इस ऐसे, तरीके से कॉपी किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप इस तरह टेस्ट कर सकते हो अपने कैंपेन को। और अच्छा, और दूसरी बात ये थी कि अगर आपका क्रिएटिव नहीं है, हाउ यू विल फिगर आउट कि आपका क्रिएटिव नहीं अच्छा। आपके क्रिएटिव नहीं अच्छे का जवाब आपको एक तो सबसे पहले तो आपके सीपीएम से मिल जाएगा। इफ योर सीपीएम इज वेरी हाई, उसके बाद आपके ना आपके जो सेकंड मैट्रिक्स होते हैं उसमें आपकी क्वालिटी, रैंकिंग वगैरह के, आपके कंटेंट की किस तरह की रैंकिंग है। अगर तो रैंकिंग सारी बिलो एवरेज है, ठीक है, और उसके बाद आपका सीपीएम बहुत हाई है, आपका सीटीआर बहुत लो है, इट मींस आपके क्रिएटिव में भी मसला है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि फेसबुक को बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है आपकी नीश रिलेटेड लोगों को दिखाने, क्योंकि वो फिगर आउट ही नहीं कर पा रही है आप बेच क्या रहे हो। और उसके बाद अगर वो लोगों को दिखा भी रही है, तो आपका जो क्लिक थ्रू रेट है, मतलब कितने लोग देखने के बाद आपके वेबसाइट के ऊपर ड्रॉप हो रहे हैं, वो बहुत लो है। इट मीन आपके क्रिएटिव में मसला है। तो भाईजान सबसे पहले अपना क्रिएटिव सही करें। अगर आपका क्रिएटिव सही है और आपके बाकी सारे मैट्रिक्स सही हैं, और अब आपके ऐड टू कार्ट इनिशिएट चेकआउट्स नहीं आ रहे, इट मींस आपके प्रोडक्ट में मसला है। और ऐसा होता है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल एक ही प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाते हैं, स्पेंड करते रहते हैं, करते रहते हैं, दे वेस्ट देयर मनी। नहीं करो यार। ई कॉमर्स बिजनेस Exactly. इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। बाद में सीख रहे हो ना, टेस्ट कर रहे हो, फेल हो जाता है, ठीक है यार, गो विद अनदर प्रोडक्ट, एक और क्रिएटिव बनाओ, उसको टेस्ट करो। 2-3 में के बाद कोई ना कोई तो विनिंग मिलेगा। ठीक है, और ऐसे नहीं होता कि अगर मैं एक ही प्लान के साथ आया हूँ और बस मैं उसको लग गया। मेरी ये कम्युनिटी है, उसके अंदर मेरे पास काफी स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं ना, वो अलग अलग जगह से कोर्स करके जब आते हैं और अपनी सेल्फ लर्निंग उनकी इतनी नहीं होती, तो वो ना ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हर चीज को। अब मुझ जैसा बंदा भी जब उसकी कैंपेन देखता है ना, मैं कहता हूँ बेटा तुम चाह क्या रहे हो, तुमने फेसबुक को भी कंफ्यूज कर दिया है। फेसबुक कोई ह्यूमन नहीं है। अब मैं आपको अगर समझा रहा हूँ यार मेरा ये प्रोडक्ट है, तो आप मेरे कस्टमर को आप बता सकते हो कि यार ये वुमेन ज्यादा खरीदारी करती होंगी और इतने साल से लेके इतने साल तक की वुमेन खरीदती होगी ये चीज। बट फेसबुक आप समझो कि वो मशीन है। आपने उसको जितना आसान करके समझाओगे, जितना ओवर सिंप्लीफाई करोगे, उतना ज्यादा बेहतर है। और उसमें फिर टेस्टिंग आपने करनी है मजीद। आजकल लोग ये करते हैं कि इतनी ज्यादा टैग्स डाल देते हैं, उनको लगता है कि यार हमें अगर अच्छे टैग्स मिल गए ना। एक तो ये भी मिसकंसेप्शन है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो बड़े इसलिए हैं कि उनके इंटरेस्ट अच्छे होते हैं। ये चीज मुझे नहीं समझ आई आज तक कि कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है जो मुझे लाखों करोड़ों रुपए की सेल दे देगा। मुझे टेस्टिंग से ही मिलेगा और हाँ हर बिल्कुल, महीने मेरा आपको टेस्टिंग से मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। अब मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आप अपने इंटरेस्ट बताते हैं। मैंने कहा बेटा तुमने करना क्या है मेरे इंटरेस्ट का। तुम अगर मेरा सेम एग्जैक्ट सेम काम भी करने सेम जाओगे ना, सेम सेम एग्जैक्ट सेम यस। प्रोडक्ट, तब भी तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैंने नेक्स्ट मंथ इसके कुछ ऊपर शायद और वीडियो भी डाला था। क्या होगा। इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी डाला था एक, कि भाई ऐसे नहीं होता कि अगर तुम मेरा इंटरेस्ट पकड़ लो और तुम बोलो कि यू आर डूइंग वेरी वेल इन ट्रैक सूट्स या पे क्लोथिंग के अंदर, भाई नहीं, टेस्टिंग करो आप, फिर कौन सा परफॉर्म कर रहा है। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज है, अभी लोग भी हैं तो मैं ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज सिखाई थी। इट रियली वर्क्स फॉर मी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने अपनी क्लास में बताया था कि यार ये बहुत फायदेमंद चीज है। और जो नया स्टार्टअप कर रहा होता है, जिसके पास इतने ज्यादा बजट भी नहीं होते, उनको लगता है कि यार एक इन्फ्लुएंसर को हायर करना, उससे कोलैबोरेशन करना, ये बहुत एक्सपेंसिव चीज है। अगर मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम वहां से नाइटवेयर मंगवा सकते हैं, एक नाइटवेयर और एक फ्रॉक भी उठा के ले आओ, कोई भी साइड वाइज। मैं ना आप लोग को बताता हूँ कि ये किस तरीके से होता है और मैं किस तरीके से कर रहा हूँ सालों से। मैंने एक इन्फ्लुएंसर को मैसेज करना है और हमारा मैसेज ये होता है कि यार एक मार्केटिंग कहलाती है विन फॉर ऑल सिचुएशन, ठीक है।
उस मार्केटिंग के अंदर हम ये करते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर है, उसके पास 50,000 फॉलोअर है। अब उन फॉलोअर्स को उसको फॉलो करने से क्या फायदा है? वो पैसे तो नहीं मिल रहे फॉलो फॉलो करने से किसी इन्फ्लुएंसर को। वो अपनी स्टोरीज लगा रहे हैं, आप लाइक कर रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो। तो अगर आपको उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने से भी फायदा मिल जाए तो दैट दैट मेक सेंस। वो एक समझो कि अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहा है। तो अब हम करते क्या है कि हम इन्फ्लुएंसर को एक प्रोडक्ट बेचते हैं। लेट्स सपोज कि हमारा प्रोडक्ट है, ये हमने खुद मैन्युफैक्चर किया है। अब इसकी कॉस्ट मुझे आई है 400 रुपीज। मैंने ऐसे 3 जो है फ्रॉक्स या नाइट वेयर अपने इन्फ्लुएंसर को भेज दिया, मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 1200 रुपीज। डिग्री मिला के मेरी 1500 रुपए की कॉस्ट आ गई। मैंने 1500 रुपए इन्वेस्ट करके उस इन्फ्लुएंसर को कहा कि एक कूपन कोड बना रहा हूं मैं आपके नाम का। आपके जो 50,000 फॉलोअर है उनके लिए आपको फॉलो करने से फायदा क्या है कि अगर वो मेरी वेबसाइट पे आके आपके नाम से शॉपिंग करते हैं तो फ्लैट 10% ऑफ है। ठीक है, आपके जितने फॉलोअर्स हैं। और इन्फ्लुएंसर का नाम है लेट्स सपोज फरदाना। ठीक है, तो मैंने फरदाना 10 के नाम से यार एक कूपन कोड बना के इन्फ्लुएंसर को दे दिया। मैंने ये प्रोडक्ट भी उसको दे दिया, यार इसकी एक अच्छी सी वीडियो बना के आप अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर दें, यार अपनी रील्स आप इसकी डाल दें और आप मेंशन कर दें कि अगर मेरे फॉलोअर्स बी इस पे जाके शॉपिंग करते हैं तो फ्लैट 10% उनको ऑफ मिल रहा है। मेरे पास होता ही ये मुस्तफा कि अगर मैंने 1200 रुपए का ये पैकेट है ना, मैंने आज ही 3 वीडियोस डाली है इस प्रोडक्ट की और मेरी टोटल कॉस्ट आई है 1400 रुपए। और मैंने उनको कूपन कोड बना के दिया है फ्लैट 10% ऑफ। यार आपके पास से जितना भी कस्टमर आएगा ना 10% ऑफ दे रहा हूँ मैं उसको, ताकि आप भी तो कुछ वैल्यू क्रिएट करो ना अपने फॉलोअर्स के लिए। पोस्टर डालती हो, वो कमेंट कर देते हैं कि माशाल्लाह दिस एंड दैट, और वो लाइक करके चले जाते हैं। आप वैल्यू क्रिएशन करो अपने फॉलोअर्स के लिए, तो ज्यादा फॉलोअर भी आएगा आपके पास। तो होता क्या है कि आज ही मेरे पास, मैंने सुबह एक वीडियो डलवाई है तो मेरे पास 7 ऑर्डर आए उस कूपन कोड पे। उन्होंने दोपहर में दोबारा दूसरी वीडियो डाली है, मेरे पास मजीद फिर 6 ऑर्डर आए और अभी मैं लाइव पे चले गया तो मेरे पास समझो कि अप्रॉक्स 20 ऑर्डर गिर चुके हैं थ्रू दिस 1200 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब बेसिकली मैंने ऑर्गेनिक सिर्फ मार्केटिंग। क्या चीज? ये बेसिकली आप इसको इन्फ्लुएंसर के साथ ऑर्गेनिक में भी ले सकते हैं कि आप बिल्कुल ये ऑर्गेनिक आप ऑर्डर जनरेट कर रहे हो इससे। एग्जैक्टली exactly. इसमें क्या होता क्या है कि मैं डे फर्स्ट से मैं ओमनी चैनल मार्केटिंग पे बिलीव करता हूँ। तो मैं सिर्फ पेड मार्केटिंग नहीं, मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे भी जाता हूँ। उसमें ये होता है कि जिस तरीके से आपने किया था कि यार मेरे फॉलोअर्स जो है, तो लेट सपोज मुस्तफा 10 के नाम से आपने कोई कूपन कोड बना दिया, आपकी वेबसाइट पे कोई भी जाकर शॉपिंग कर रहा है तो आपने एक वैल्यू क्रिएशन कर दी। मुझे मुस्तफा को फॉलो करने से कोई फायदा है? अगर मुस्तफा कोई इन्फ्लुएंसर है तो यार मुस्तफा के पास ना अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। मुस्तफा के पास मैड ऑफिशियल आता है, उसके पास वी डेविस आता है, फ्यूरर आता है। यार इस बंदे के पास ना अलग अलग ब्रांड आके ना ऑफर्स देते हैं, यार मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ क्योंकि वैसे भी मैंने फॉलो करना था, मुझे तो फायदा नहीं मिल रहा था, अब इसके नाम से मुझे फायदा मिल रहा है। तो दैट मेक सेंस फॉर एवरीवन। मुझे सेल जनरेट हो गई है अपने 1200 रुपए इन्वेस्ट करके, कस्टमर को फायदा हो गया है। इन्फ्लुएंसर के लिए क्या है कि या तो आप उसको थोड़ा बहुत पैसे दे दें, अलग से कोई कमीशन बांध दें कि हर सेल के ऊपर फ्लैट 5% आपको भी मिल जाएगा कमीशन, या तो उसको फिर आप वैसे ही फायदा दे रहे हैं कि उसके नाम का कूपन कोड बना दिया, उसकी थोड़ी पीआर भी अच्छी हो जाएगी। तो ये वाला काम भी मैं अपनी बच्चों को सिखाता हूँ और इससे बहुत फायदा होता है। ये है बार्टर कोलैबोरेशन। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम जो होता है मेरे पास, अगर आप वीडियो खोल के देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं मेरी कैटेगरी में, जिनके साथ मैंने यही बार्टर कोलैबोरेशन किया। मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, मैंने कभी किसी इन्फ्लुएंसर को एडवांस में पैसे नहीं दिए, किसी को 500 रुपए भी एडवांस में कैश पे नहीं किया। मैंने सिर्फ प्रोडक्ट भेजा अपना कि यार मेरे पास माल लगा है, आपको वो चाहिए तो ठीक है, हम बार्टर कोलैबोरेशन करते हैं। मैंने कभी किसी को एडवांस में कैश पैसे नहीं दिए। तो नया आने वाला बच्चा कहता है कि अगर मुझे अपनी कोई अच्छी यूजीसी क्रिएट करवानी है किसी इन्फ्लुएंसर से, तो मेरे पास सर वो तो बहुत पैसे ले लेगी, उसके तो इतने फॉलोअर है। यार आप ट्राई करके देखो, कोई इतने ज्यादा पैसे नहीं लगते। अब अगर किसी मॉडल को हायर करना चाह रहे हो और जबरदस्ती इसको तंग करोगे कि नहीं आप बार्टर सिस्टम कर लो, तो वो नहीं करेगा। मैं बात कर रहा हूँ इन्फ्लुएंसर्स की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है उनसे आप जो है वो स्टार्ट में, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो तो आप ये काम कर सकते हो। ऑर्गेनिक मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट ऑर्गेनिक मार्केटिंग के साथ साथ, क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आपने टेस्टिंग करनी होती है, जरूरी नहीं है कि वहां से ऑर्डर आए आपको। ज्यादा मेरा तो नियत भी होती है कि मुझे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, भले मेरे पास वहां से ऑर्डर आए या ना आए। पेड मार्केटिंग आपको करना लाजिम है अगर आपको स्केल करना है। स्केल से मुराद ये नहीं कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल करो,
स्केल से मुराद अगर दिन की आपको रोज की सेल चाहिए तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या आपको वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग रोज की इतनी सेल जनरेट करके नहीं देगा जितनी आपको पेड मार्केटिंग देगी। बिल्कुल तो ओमनी चैनल का मतलब है, जो मुस्तफा बताते भी हैं, कि आप सिर्फ मेटा के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, आप अलग अलग तरीके की मार्केटिंग करो, आप पेड मार्केटिंग भी करो और ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी करो उसके साथ साथ। तो दैट वर्क्स फॉर मी। तो मैंने कहा ये चीज भी बताई जाए स्टूडेंट्स को। बिल्कुल और नहीं, आप अभी बात कर रहे थे वैल्यू के ऊपर जी स्पेसिफिकली, तो मैंने पहले भी ऐड ऑन करना था इसके अंदर कि हम लोग जब न्यू स्टार्टअप्स आते हैं या समवन हु इज न्यू इनटू बिजनेस, तो उसके ज़हन में द ओनली थिंग विच, अगर आप किसी से पूछो भी ना हाँ ठीक है यार तुम क्यों करना चाहते हो, तो ही विल टेल यू कि यार मेरा ये गोल है, इतने पैसे बनाने हैं या ये चीज़ लेनी है या ऐसे करना है, इसके लिए भाई आई एम गोना स्टार्ट बिजनेस। और ऑल दोज पीपल हु कम विद दीज माइंडसेट्स, या तो आइदर दे गोना फेल इन लॉन्ग रन, या फिर कुछ टाइम बाद ही वो आप उनको एक पॉइंट के ऊपर स्टक देखते हो। क्योंकि मैंने जो मेरी पर्सनल, मैं मुझसे कोई बंदा पूछता है ना मुस्तफ़ा अगर तुम 19 साल या 18 साल के मुस्तफ़ा को जाके द ओनली वन एडवाइस यू कैन गिव इज दैट इज कि मुस्तफ़ा पैसे के पीछे नहीं भागना, वैल्यू के पीछे भागना। वो चाहे तुम प्रोडक्ट में आओ, तुम सर्विस में आओ, तुम किसी भी चीज में आओ, पैसा नहीं देखना। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। बाय। ठीक है, मैं आपको ये जनरल मतलब द ऑडियंस हु इज वाचिंग, मैं आप किसी भी आप मिलियनेयर को उठा लो जो जेन्युइन मिलियनेयर, ठीक है, ये आजकल वाले नहीं, मतलब जो जेन्युइन जिसकी वेल्थ है, आप उससे पूछोगे ना कि हाउ मच वेल्थ ही है, तो उसको उसके बाद का जवाब भी नहीं होगा। क्योंकि जवाब ही नहीं होगा। जवाब ही नहीं होगा उसके पास। द ओनली रीजन इज क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कभी पैसे के पीछे है ही नहीं, वो बैंक बैलेंस के पीछे है ही नहीं। बैंक बैलेंस कभी ऊपर है नीचे है, वो ही इज आफ्टर वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग अक्सर देखते हैं जो द बिलियनियर जो दुनिया के जो है माने जाने, कभी कोई ऊपर है तो कभी कोई ऊपर है, तो कभी कोई ऊपर है तो कभी ऊपर। द ओनली रीजन इज दे आर आफ्टर वैल्यू। ठीक है, उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है यार नंबर की गेम नहीं है। एग्जैक्टली इसी चीज के ऊपर ना रात में मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे, वो भी अपना ई कॉमर्स ब्रांड रन कर रहा है लग्जरी शूज का। तो हम यही बात कर रहे थे, मैंने कहा यार एक बात है देख यूसुफ, कि तुम और मैं, हम लोग, मुझे 8 साल हो गए, तुम्हें भी अच्छा खासा टाइम हो गया, हम अपने ब्रांड रन कर रहे हैं, हम कहने को तो बिजनेस रन कर रहे हैं, हमारे पास ऑफिस भी हैं, सारी चीजें, पैसे भी बन जाते हैं। यार जितने बिलियनर्स हैं, लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट की मिसाल ले लो, गूगल की मिसाल ले लो, मैं 99.9% उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करता हूँ। बट यार उस बंदे का दिमाग ये है, उनका काम 90% जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जाता है, उनको फर्क नहीं पता। आप जो बात कर रहे हो ना कि यार हम हमारी नेटवर्क क्या है, और दे रियली डोंट केयर, पैसे भी उनके बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करते हैं। अब मैं उससे रात में ये बात कर रहा था, मैंने कहा यार अभी मैं आया, मैं थोड़ा खुश था कल रात में, मैंने कहा यार मेरे पास थोड़े ऑर्डर्स अच्छे आ गए हैं और आरओएस भी अच्छा गया है, तो मूड अच्छा था मेरा। अब मैंने कहा एक बात है, मैंने डिस्कशन तो कर ली कि यार मेरा आरओएस अच्छा नहीं गया, आज की सेल अच्छी नहीं है या आज की सेल अच्छी गई है। हमने आज तक ये बात तो नहीं कि यार मेरे कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, मैं जरा अपनी पैकेजिंग पे थोड़ा काम करूं। मैं अगर तू जूता बनाता है तो भाई तू ये देखा कि यार गर्मी में ये जूता बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं हो जाता, कस्टमर को स्वेटिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, यार मैं इसका जरा इंसोल तो बेहतर करूं, मैं जरा इस जूते को खुद 1 महीना पहन के तो देखूं कि ये जूता तक मेरे जब कस्टमर पहनेगा 1 महीने बाद कितना रगड़ है ये। मैंने कहा हमने इस चीज पे काम नहीं किया, हमने कहा मैंने एक अच्छी चीज बना दी है, अब बेचो। और कस्टमर नहीं खरीद रहा, यार मेरी आज सेल कम हो गई, आज मेरी सेल ज्यादा हो गई। हम कस्टमर के ऊपर नहीं जा रहे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर नहीं जा रहे। हम ये नहीं देख रहे कि कस्टमर के जो चीज खरीद रहा है उसको हम इम्प्रूव करें, हम ये देख रहे हैं कि हमारा पैसा कितना बन रहा है। तो यार जाहिर सी बात है, फिर हम पैसा कमाएंगे या वो कमाएगा, जाहिर सी बात है वो बिलियनर होगा, वही पैसा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर के ऊपर काम कर रहा है। मैं माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, मैं विंडोज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं दिए और दे नो इट। मैं गूगल के हजारों प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, मैं पैसे नहीं दे रहा। इफ यू डोंट पे फॉर अ प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। तो यही है, वो उसको मेरे डेटा से काम करना है उसको। उसने वहां पे यूसुफ का मैसेज भी आ गया है, हाँ। तो हम यही बात कर रहे थे कि यार जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं, ये बिग डेटा के ऊपर काम करती हैं। दे हायर डेटा साइंटिस्ट, वो हमारी तरह सिर्फ सेल्स वाले हायर नहीं करेंगे, यार बेचो बेचो बेचो, एक प्रोडक्ट बन गया गलती से उसको बेचो। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम करो। एक तो ये मेरी टीम, मेरी बिल्कुल ऐसे। टीम हर ये पीछे बैठ के लाइव में आ रहे हैं ना, तो ये लोग अपने मोबाइल पे भी शायद खोल के देख रहे हैं। तो तो यही है, बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट में ना जब डिस्कस, रियली डोंट केयर कि कितने पैसे बन रहे हैं कितने नहीं, उनका काम ही प्रोडक्ट एक्सीलेंस के ऊपर होता है।
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और व्हेन यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट ना, तो आपको हमेशा दो ही चीज़ें अपने ज़हन के अंदर रखनी चाहिए। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप वैल्यू क्या ऐड कर रहे हो। ठीक है, जब कोई यस, आपसे बंदा लेके जा रहा है तो आप वैल्यू क्या रहे हो। और दूसरी चीज़ हमेशा मेरी बात याद रखना कि प्रोडक्ट नहीं बिकता, इमोशन बिकता है। ठीक है, इमोशन और लगता है। हाँ इमोशन बिकता है। ठीक है, आप जब ये दोनों चीज़ों को मिलाओगे ना, तो फिर उसके बाद आप अग्रेसिवली ग्रो करोगे। रादर देन मैं अब आई गिव एन एग्जांपल, प्रोडक्ट ही बिकता हो कि मतलब हम, मैं हमेशा इसमें कहता हूँ कि प्रोडक्ट ही बिकता हो, हर बंदा बेच सकता है ना। कुछ ना कोई पार्ट उसमें आप वैल्यू एडिशन कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ आप उसके अंदर कोई यूएसपी लेके आ रहे होते हो, कुछ ना कुछ, तभी पीपल आर गोइंग टू बाय फ्रॉम यू। अदरवाइज तो भाई सब बेच रहे हैं। ठीक है, और सब, मैं तो खास तौर पे जो मैं जिस नीश के अंदर हूँ और जिस स्पेसिफिक मार्केट को मैं टैप करता हूँ, मेरा तो बिजनेस मॉडल ऐसा है। क्योंकि मैं इवन के मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ना, मतलब रिसेंटली मैं 101 दे रहा था लाहौर के हमारे, मुझसे पूछते कि यार मुस्तफा भैया आप जो ट्रैक सूट बेचते हो, हमारे पास यहाँ पे इतनी बड़ी लाहौर में मार्केट है, ये ट्रैक सूट्स की सारी, मेरे यहाँ से नाम निकल गया, बहरहाल जो भी, बहुत बड़ी ना लाहौर में मार्केट है, यहाँ पे यार 1300-1400-1500 रुपए का मिल जाता है, हम क्यों आपसे लेंगे। मैंने बोला फिर भी मैंने साल का 20 करोड़ का ट्रैक सूट बेचा है। ठीक है, हाँ, तो खैर पॉइंट ये है कि ये नहीं कि मतलब कौन लेगा और ये तो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है। वैल्यू एडिशन ना, मैंने वैल्यू एडिशन क्या की थी, वही वैल्यू एडिशन आप जॉन की मैंने बोला कि यार लोगों के साथ कनेक्ट होना। और तब में कोई कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, कोई किसी के ऊपर आसान हो रही है आपके पास। अजान हो रही है, 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, जितने में अजान हो गई इतने में आप लोग क्वेश्चन टाइप कर लो, तो फिर हम बस इसको थोड़ी देर में वाइंड अप करेंगे। बस भाई, अच्छा, सॉरी, आ जाए, आ अजान। जाए, आ जाए बस 15 मिनट्स और फिर इसको हाँ, रैप अप करें। 5 to 10 मिनट्स करते हैं और ओके इसको रैप अप करते हैं। ओके। अच्छा, बस अभी अब सवाल एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया, एक भाई पूछा भाई आप करते क्या हो। आप करते क्या हो? हाँ, यार, ये 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 एक भाई ने ये भी पूछा है, सर, अब बताएं आप उसे करते क्या हैं। इंग्लिश में क्या सीखेंगे? और पाकिस्तानी ड्रामों में भी आते थे मुस्तफा ना, हाँ तो बिल्कुल। कि इनके जो जितने पुराने फैंस हैं उनको जरा लाइव लिया जाए, इनकी पुरानी यादें ताज़ा कर ली जाए। यार, 1.5 घंटा लाइव कर लिया उस बंदे ने, कितना कुछ बता दिया, मैंने मतलब पूछा हद भाई होती आप है। करते क्या हो। करते क्या? बिल्कुल ठीक है। कहाँ है? अच्छा भाई, सवाल पूछ लें, अजान के बाद रिप्लाई कर दें, ठीक है? आप सवाल दोबारा पूछ लें, अजान हो गई है, आपको रिप्लाई कर देते हैं। हाउ टू फाइंड बेस्ट होलसेलर्स फ्रॉम कराची फॉर टी शर्ट?
यार रैक सेंटर चले जाओ, आप वहां से मिल जाएगी आपको, अगर कराची में आपको चाहिए तो, और होलसेलर ही मिलेगी। अब मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो फिर आपको इंडस्ट्रियल एरिया जाना पड़ेगा करंट। बस भाई, बासित भाई पीछे बहन तो ज्यादा ही मुस्कुरा रही है, मेरा ना स्टाफ मजे ले रहा है अभी। पूछ लो यार, सर कोई जी, सवाल हमारा पूछना है। क्लोज इट हाउ नाउ। यू आर हैंडलिंग अकाउंटिंग साइड, आप अकाउंटिंग साइड किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? अकाउंट्स को कैसे मैनेज करते हैं हम? यार हमारे अकाउंट्स को, हमारी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए वी हैव मेड अ कस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम उसको सारा यूज़ करते हैं। बट इनिशियली अगर कोई बंदा ई कॉमर्स के अंदर आता है तो अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए द बेस्ट बेस्ट ऐप इज़, नाम निकल गया मुझे से, सेलर बोर्ड। ठीक है, तो इस सेलर बोर्ड, आप बासे पे सेलर बोर्ड का आइडिया आपको? नहीं, ओके, मेरा तो फाइनल सेलर वाला पीछे बोर्ड रहता है। इनिशियली बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर आपने अपने अकाउंट्स को मैनेज करना है। आगे जाके जब आपका स्केल बहुत बड़ा हो जाए तो फिर आप अपनी मर्जी का कस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो। हम लोग भी कस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हैं टोटली। इन्वेंट्री भी हम उसी पे मैनेज करते हैं और अपना अकाउंट्स भी। अच्छा, हम वैसे बिजनेस बॉक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज का ना, सीआरएम। ठीक है। वो भी कस्टम सॉफ्टवेयर ही है, हमने अपने प्रॉप के हिसाब से बनवाया था। बिल्कुल। आई थिंक बाकी इतने ज्यादा कोई सवालात आ नहीं रहे, और लाइव भी हमारी वैसे हो गई है, और काफी अच्छी लाइव रही। क्योंकि मैंने बताया था कि यार देखिए, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, हमने गपशप करनी है अपनी आपस में, बातें हम कर रहे होते हैं तो हम लाइव ही चले गए। बस ये बिल्कुल है ठीक है। वो कि अच्छा हो सेशन था जाएगी तो। बेसिकली। मैं खुद करना चाह रहा था फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ, बट आपके साथ एक बहाना भी मिल गया। मैंने कहा चलो हाँ। बासित भाई भी आ जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम्म। आई गेस आज के लिए इतना ही। प्रॉब्लली इंशाल्लाह दोबारा कुछ मैनेज करेंगे, कुछ अरेंज करेंगे। बासित भाई को दोबारा बोलेंगे, बासित भाई ज़रा हिम्मत करें, फिर यार दोबारा मैं कर करेंगे। लूंगा, बट आपकी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। नहीं नहीं भाई, मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूँ बस। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अवेयरनेस व्हाट आई रियली वांट टू गिव टू पीपल। ठीक है, जिसके लिए मैं इतनी जान मार रहा हूँ हम्म। कि लोगों को पता लगे कि यार मतलब दिस इज समथिंग विच विच इज फॉर नॉट। आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा देर के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है सबके लिए। एक पॉइंट के बट ऊपर सेचुरेट कर जानी है कि न्यू कमर की कोई स्पेस ही नहीं टू होनी। बी वेरी ठीक है, तो ऑनेस्ट, मैं आपको जब अभी रिसेंटली काफी फॉलो किया है, तो मैं देख रहा था कि यार मुस्तफा, आपकी हेल्थ भी बड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई है। मैं अब तो आपने असल में ना मैं बड़ा जनूनी सा बंदा हूँ। और जब हाँ। मैं किसी चीज़ को पकड़ लूँ ना, फिर आई गिव माई 100%। और मैंने जब ये इधर आके अपना एफर्ट पुट करना शुरू किया और मैंने जब ये सब सारा स्टार्ट किया था, तो मैंने फिर उस टाइम के ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने अपना, अभी मैं थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है यार, क्योंकि मैंने शुरू में, क्योंकि ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मतलब लेट्स से मैं अब थोड़ा सा ना मैं एग्जॉस्ट भी हो गया, मतलब बहुत नेगेटिविटी है। मैं ऑब्वियसली आई एम स्टिल फाइटिंग दिस वेव के यार भाई नहीं, 500 उंगलियां बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे बुरे लोग हैं तो मैं नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूँ, बट मैंने आई सीन पीपल जो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि यार मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस point ये है कि अल्लाह खैर करे, लोगों को समझ आए। तो और जो लोग फायदा, मैं ऐसा भी नहीं है कि लोग मुझसे फायदा नहीं उठा रहे, हजारों में उठा रहे हैं, हजारों में उठाएंगे इंशाल्लाह जब तक मेरे में हिम्मत है। एट वन पॉइंट तो मैं भी एग्जॉस्ट कर दूंगा, मैं गायब हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा बस ठीक है यार मैं इतना ही बांट सकता था। ठीक है, तो जब तक मेरे में हिम्मत है मैं करता रहूंगा। उसके बाद फिर जब मुझे लगेगा कि नहीं यार ठीक है, अब बहुत कर लिया, अब कुछ और करते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली समझता हूँ, मैं अभी दे रहा हूँ, अभी मैं ले नहीं रहा लोगों से। ठीक है, तो मैं अभी अभी मेरा, क्योंकि माई टोटली बिलीव इज इन वैल्यू, कि वैल्यू दी जाए, डू नॉट रन फॉर रेवेन्यू। ठीक है, और मेरा भी पूरा का पूरा मॉडल ही उसी के ऊपर है। ठीक है, पेनिट्रेशन के ऊपर है, वैल्यू के ऊपर है। तो अब हम्म। देखते हैं अल्लाह खैर करे हाउ मेनी ऑफ देम आर गोना कैश इट। बाकी अगर आप थोड़ा सा प्रीतम भाई होमवर्क करो तो देन यू विल फिगर आउट कि मैं करता क्या हूँ। जिन्हें पता है हम लोग करते क्या है। हम्म। आई थिंक दैट्स इट। ध्यान रखें बासित भाई, फैसलाबाद चक्कर लगे, डू लेट मी नो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुलाकात हो, यार मैंने ही लगेगा तो मैंने चक्कर मेरा, मेरी लिस्ट में आना था, सबसे ऊपर बट नाम है।
हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार, मैंने जरूर जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। आपने कभी कराची आना हो तो सर हाजिर है। मेरा सारा ननिहाल कराची है, तो प्रॉब्लली मेरा चक्कर लग ही जाता है, तो जरूर इंशाल्लाह जरूर बताना मुलाकात है। होगी। चलें बस अब लाइफ एंड करें मुस्तफा, आप इसको शेयर करके ना मुझे एज अ कोलैबोरेटर इसमें आता है आई थिंक या नहीं, वो कर देगा। मैं देख लेता इसको हम हूँ। यू एंड वांट करते हैं। मी टू पोस्ट इट? इफ यू कैन, बट उसमें टैग मुझे कर देगा ताकि फिर मैं उसको डाउनलोड करवा लूँ। डाउनलोड में भी ये काफी लंबी वीडियो तो 20 मिनट तो लगेंगे। ओके श्योर, नो प्रॉब्लम। ख्याल रखें जी, बाकी सारे भी ख्याल रखें। आई होप आज के सेशन से सबको फायदा हुआ हो। बाकी इंशाल्लाह जिंदगी या नसीब मुलाकात होगी। चलें भाई सेशन को एंड करें। बहुत शुक्रिया सबका। अल्लाह हाफिज।